अच्छा, ये अभी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को देखता हूँ, उपाय बताते रहते हैं, रेमेडीज, ये कर लो ये हो जाएगा, वो कर लो ये हो जाएगा। ये सच होता है या ये सिर्फ? हाँ, करते रहो, पैसे फूकते रहो, लगाते रहो, पैसे लगाओ, जम के लगाओ पैसे, और फिर बर्बाद हो के फिर हमारे पास, हम जैसा के पास आओ। फ्री विल का क्या कंसेप्ट है? ये क्या चीज़ होती है? वेल, फ्री विल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। हर एक चीज़ फिक्स्ड है। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा भाग्य है डिसाइडेड है हमारी कुंडली के अंदर। ये एस्ट्रोलॉजी में ना हम मतलब बोलते हैं ये प्लेनेट ठीक कर लो, वो प्लेनेट, सारे प्लेनेट ठीक करना बड़ा मुश्किल काम होता है, शायद कर भी नहीं पाते हम यार। सिर्फ विश्वास मात्र से ह्यूमन कॉन्शियसनेस सबसे बड़ी चीज़ है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। हम इंसान ना भगवान की बनाई हुई सबसे अनमोल चीज़ है। हम ये चीज़ समझते ना हम अपनी खुद की कदर करते हैं, ना इस शरीर की कदर करते हैं, ना इस आत्मा की जो इतना इतना ज्ञान पीछे से लेकर आ रही है कितने कितने सालों से। हमें सिर्फ आना है, मौज मस्ती काटनी है, फालतू की चीज़ों में पड़ा रहना है, उसी लूप में फंसे रहना है कई कई सालों तक और मर जाना है। आज आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतना कुछ जानने को मिलेगा, इतने डेप्थ में जानने को मिलेगा, हो सकता है कि इतनी नॉलेज आपको किसी दूसरे पॉडकास्ट में ना मिले। मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ आपको। और साथ में आज हम उन एस्ट्रोलॉजर्स को, न्यूमरोलॉजिस्ट को एक्सपोज करने वाले हैं जो यूट्यूब पे आके आपको फेक ज्ञान, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो मतलब आप मान लेते हो सच है और उसको फिर एक्सेप्ट करके वही रेमेडीज़ को फॉलो करते हो और अपने साथ फिर बुरा करवाते हो। क्योंकि इंटरनेट पे क्या है भाई कि कोई भी बंदा आ रहा है अपने आप को वायरल करने के लिए, दो गलत शब्द बोल रहा है और वो चीज़ आप मान रहे हो। तो आज उन सबका खुलासा हम एक पॉडकास्ट में करने वाले हैं। आज है हमारे साथ तनिष्क मिंगलानी जी, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मास्टर है। उन्होंने अपने बहुत साल इस फील्ड को दिए हैं, बहुत डेडिकेशन से दिए। यही नहीं, इनका पूरा परिवार बल्कि एस्ट्रोलॉजी में ही इन्वॉल्व है। तो आप सोच सकते हो कि आज आपको किस तरीके की नॉलेज मिलने वाली है। तो पहले स्वागत करते हैं। कैसे सर आप? मैं ठीक हूँ। जय सिया राम, हर हर महादेव। जय सिया राम, हर हर महादेव। तो भैया मैं ना आपसे बहुत कुछ जानना चाहता हूँ आज के इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले ना, ये फ्री विल का क्या कंसेप्ट है? ये क्या चीज़ होती है? हमारी ऑडियंस को बताओ, सबको बताओ क्या चीज़ है। आप डेप्थ में इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। पहले मैं आपके ऑडियंस से प्रणाम करता हूँ, उन्होंने मेरे को ये मौका दिया और आपने खासतौर मुझे अपने इस जगह पे बुलाया। वेल, फ्री विल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। हर एक चीज़ फिक्स्ड है। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा भाग्य है डिसाइडेड है हमारी कुंडली के अंदर, वो फिक्स्ड है। अगर मेरे को पंजाब जाना है तो मुझे पंजाब ही जाना है। अब मैं उसके बीच में सिर्फ रास्ता चेंज कर सकता हूँ अपना, और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। लोग रास्ता चेंज कर लेते हैं, उनको लगता है दैट मैंने अपने हिसाब से करा है, जो कि नहीं है, झूठ है। आप अपने हिसाब से कर रहे हो, आपको लगता है आपका भ्रम है, वो सब तो हो रहा है, फिक्स्ड है वो। ये कह रहे हो कि सब कुछ पहले से फिक्स्ड है, हम चेंज नहीं कर सकते भाग्य? आप चेंज नहीं करते हो, आप बस उसका सफर चेंज कर देते हो। आपने गाड़ी से जाना है या स्कूटर से जाना है, आपने कैसे जाना है, समझो इस बात मतलब बस वो एक रोड अलग डिसाइड हो गई है। हाँ, जाना आपने वही है। और भाग्य हम नहीं बदल सकते हैं। सोचो जैसे हमने एक चीज़ पता कि यही मिलने वाली है और हमको वो चीज़ नहीं चाहिए, बाई चांस हमें कुछ और चाहिए, तो नहीं मिल पाएगा, कुछ भी कर लो। वो दिमाग में क्लिक ही तब होगा, वो तब भी दिमाग में इस पोर्टल पे तब भी आएगा जब आपको वो ऊपर से डिसाइड कर चुका है, वो ऑलरेडी आप उसने रिटर्न कर दिया कि ये यहाँ बंदा यहाँ जाकर ऐसे काम करेगा, ये ऐसे कर्म करेगा। अच्छा, और इसका ये भाग्योदय इसी जगह पे होगा। और कितने % भाग्य लेकर आता है मतलब कोई? हम अपना 12% भाग्य अपने साथ में लेकर आते हैं अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर। रीढ़ की हड्डी के हाँ जी, रीढ़ की हड्डी के अंदर, जिसमें हमारा ये बेस होता है, शनि मूलाधार, जिसको हम चक्र जानते हैं ना, मूलाधार सबका रहता है। तो वो बेसिकली वही है, वो बेस है हमारा। अच्छा, ठीक है, जो कि हमारी स्पाइन से ऐसे जुड़ा होता है ना। हाँ हाँ, तो वो उधर वही शनि है। अच्छा। और वहीं जो लिक्विड होता है ना रीढ़ की हड्डी में ब्रेन तक, जो ब्रेन का पानी होता है, वो इसको CSF राइनोरिया बोलते हैं बेसिकली। ओके, क्या बोलते हैं दोबारा एक बार रिपीट? CSF राइनोरिया। तो ये उसी के अंदर हमारा भाग्य पूरा फिक्स्ड होता है, वो उसी पानी के अंदर है। वही हमारा जल है शरीर का, कहते हैं ना 72% बॉडी के अंदर जल है, तो वो वही जल है। वो जल, उस जल के अंदर ही पूरा हमारी कुंडली है, उसी के स्नैपशॉट है वो कुंडली। वो जो ऊपर जहाँ से जब हम पैदा हुए हैं, कि हम ऊपर सेलेक्ट कर आए हैं कि ये हमारे पिताजी बनेंगे, ये हमारी माताजी बनेगी। हमने इनको, ये हमें इनके माता पिता थे, इन्होंने एज अ बच्चा हमें तंग करा, अब हम इनको तंग करेंगे। अरे वाह। तो हर एक चीज़ रिटर्न है, ऑलरेडी रिटर्न है। इतना नहीं गहराई में जाया करते लोग, सिर्फ ऊपर ऊपर सुना, ये कर लो, वो लगा लो, यहाँ पे नंबर लिख लो। अरे पागल हो क्या? अच्छा, मैंने ये देखा है, मतलब मुझे भी काफ़ी पंडितों ने बोला भाई यहाँ पे ये लिख ले 6 नंबर और सर्कल कर ले। क्या ये चीज़ें कामयाब है? देखो, ये हमारा शरीर है। हाँ। ये स्थूल शरीर है, ठीक हाँ है जी। मांस हड्डी का बना हुआ, हाँ भैया। बस, ठीक है। हाँ हाँ।
अब ये हाथ है, हाँ। एक तरह से ये एक्स्ट्रा है शरीर का, ये पार्ट, ये केतु है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पार्ट, जैसे हमारा प्राइवेट पार्ट एक्स्ट्रा निकला हुआ है ना, ये कान एक्स्ट्रा पार्ट निकला तो हुआ, ये सब केतु है, ये केतु है, जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है body केतु। से- हाँ, जो बॉडी से एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ केतु। और राहु क्या है? राहु ये आपका दिमाग बोलता हुआ, Okay. ये जो बेबसी, आपकी परेशानी, बेबसी, तो ये राहु है। और बाकी मैं अभी राहु को और केतु कॉन्सेप्ट बाद में क्लियर अच्छे से explain करना आगे हाँ, जाके। अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चक्रास के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप वहीं पे आ चुके हो। अब चक्रास के बारे में बात करूं, लोगों को पता है कि हाँ ये चक्र यहाँ है, ये चक्र ऐसे है, ये चक्र वैसे है, बट लोगों को ये नहीं पता चक्र है क्या, क्या चीज़ है चक्र? क्या है ये, क्या है, दिख तो नहीं रहे, कहाँ है, कहाँ है चक्र? नहीं दिख रहे, हाँ। बट है वो यहीं पर ही। तो कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? वो हमारा ऑरा है, हाँ। ऑरा के अंदर ही हमारे चक्र मौजूद है, ठीक है, और वो ही चक्र के अंदर हमारे ग्रह मौजूद है। चक्र से क्या होता है? देखो जो ऊपर वो प्लेनेट है ना, हाँ उन्होंने कुछ तो फेंकना है ना हमारे पास रेस, जैसे सूरज की रेस आ रही है तो उनको भी रेस फेंकनी है अपनी अपनी। हम बने तो उन्हीं सब चीजों से वही चीज़ कंबाइन, समझ- जब ऊपर सोलर से बिग बैंग हुआ, सब कुछ हुआ, बने तो हर एक चीज एक से स्टार्ट, एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ होगा ना। बिल्कुल। अब लीवर है, मेरा लीवर फट के बाहर आ जाए, अब मेरे को बोले कि भैया मैं तो जा रहा हूँ शिमला, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा, मैं कुछ करूंगा, पागलपंती है ना उसकी, वो मैं तो जीऊंगा ही नहीं फिर उसके बिना। तो ऐसे ही सेम अब ये जो चक्र है हमारे ऑरा के अंदर रहते यही हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। यही कंट्रोल करते हैं। हम लोगों से मिलते हैं, अब वो आपकी बुराई करते हैं तो वो ऑरा वीक होता है, बट आप उसको सुन के निगलेक्ट कर देते हो हाँ तो जी। आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके ऑरा पे भी कुछ फर्क नहीं आएगा। आपके चक्र के अंदर ही ग्रह बैठे हैं ऊपर, उसने आपको ना ये बटन दे रखे हैं बड़े सारे, ये बटन है चक्र। ओके। अगर ऊपर ग्रह ऐसे चल रहा है तो आपके अंदर का वही पोर्टल जहाँ पे वो बैठा है, हाँ। लाइक सपोज जुपिटर यहाँ बैठा है, ये मंगल है जहाँ पे हम खाना खाते हैं, ये मंगल है? ये मंगल है, नाभि हमारी, हाँ ना भी। ठीक है, ये मंगल है, जठराग्नि जिसको बोलते हैं। ठीक है। हम खाना खाते स्वाहा होता है ना अंदर जाते हैं, अग्नि हाँ कहते हैं, एकदम। तो वैसे ही ये सारे ग्रह यहाँ पे फिक्स है। लीवर हमारा जुपिटर है, वो उसने बटन दे रखा है। जिनका बृहस्पति उनकी कुंडली के अंदर अच्छा है ना, हाँ जी। तो वो बंदा जितनी मर्जी दारू पिए उसको कुछ नहीं होता, क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं होता उसको। तो मतलब ये कंसेप्ट नहीं है कि दारू नहीं पीनी चाहिए, अगर अरे आप पिए को क्या पता वो उसी वजह से जिंदा हो। तो सनातन में ऐसा कुछ वो नहीं है, कुछ खिलाफ सनातन बहुत बड़ा, सनातन के अंदर वो भी आता है। शिव जी को देखा आपने, शिव जी क्या कहते हैं, क्या सब मेरे अधीन है। सनातन भी वही है, सब शिव ही है एट द एंड। आपको शिव ही बनना है, शिव में ही विलीन हो जाना है, सब कुछ शिव है। एटम, आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्कूल में 10th क्लास में पढ़ा था ना, बिल्कुल पड़ा था। तो उसको ढंग से कभी समझा? नहीं, कभी भी नहीं। सब हम उसी अणु से बने हैं, शिव शक्ति, ठीक है। वैसे ही शिव और विष्णु विष्णु ये एक ही हैं। अच्छा। और ईथर इधर जो ऊपर हमारी इलेक्ट्रॉन है, ईथर बॉडी है हमारी, हाँ। ईथर वैसे ऐसे फुदक रहा है, वो हमारा मन है। क्या कहते हैं ना, इधर इज मन, मन वो है। फुदक रहा है। वो फुदक रहा है। वो 2.5 दिन, क्या आपने इतना तो सुना ही होगा, 2.5 दिन के अंदर कहते हैं कि चंद्रमा अपनी वो बदलता रहता है, हाँ, राशियां बदलता बदलता रहता है। है। बिल्कुल, बिल्कुल, इतना तो हर एक किसी को कॉन्सेप्ट है। ये बहुत नॉर्मल है। अरे बट मन का क्या है उसके अंदर, ये इसको कोई नहीं जानना चाहता, इस चित्त है, ये भी तो बदलता रहता है। ये 1 सेकंड में बदलेगा, विदिन सेकंड। इसको अब मैं यहाँ बैठा हूँ ना, हाँ। अब मेरे घर में मेरे डॉग ने खाना खाया नहीं खाया, वो ये भी क्या चल कर रहा रहा होगा, ये भी चल रहा होगा। इसको घर भी घूम कर आना है, हाँ। इसको वहां पे भी जाना है, इसको पॉडकास्ट भी करना है, इसको ज्ञान भी पेलना है, इसको सब करना है। क्योंकि ये मन वांट है। टू डू एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। और सनातन के अंदर हर एक चीज आती है, मुसलमान भी सनातन के अंदर आते हैं। ये क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, मुसलमान सनातन के अंदर आते हैं कैसे? सो जो मुस्लिम लोग होते हैं वो बुद्ध और शुक्र प्रधानता लोग होते हैं बेसिकली, ठीक है। इन लोगों को एक इनका डायलॉग है, सर तन से जुदा। सर तन से जुदा। हाँ, हाँ। ये बुद्ध का है, ये बुद्ध की वाणी है। मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरे को मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं क्रेजी हूँ। इज लाइक अ बेबी, हाँ हाँ। उसको परिणाम तो मतलब नहीं पड़ता कि क्या होगा, रिजल्ट से कोई मतलब नहीं पड़ता उसको। उसको बस ये है कि मैं करूँगा, मेरा दिल कर रहा है। तो हर एक प्लेनेट ना अपने अपने हिसाब से चलता है। तो शुक्र भी वो उस चीज़ को रूल करता है मुसलमान के उसमें। हमारी बॉडी में चक्रास कितने हैं? हमारे बॉडीज के अंदर बेसिकली हमारे 7 चक्र हैं जो कि मेन है, 7 चक्र। ठीक है। अब वो 7 चक्र के साइडों में ना कई ग्रह बैठे हुए हैं, हाँ जी। ठीक है। अब वो रोटेट हो रहे हैं, सेम जैसे ऊपर वहाँ रोटेट हो रहे हैं ना, हाँ। सेम यहाँ पे भी रोटेट हो रहे हैं। अच्छा, ओके। इसको यथा तिंडे तथा ब्रह्मांडे, वो जो ऊपर ब्रह्मांड में है
हाँ, वो मेरे अंदर भी है, जो मेरे अंदर है वो ऊपर ब्रह्मांड में भी है। उस चीज को समझो आप। मतलब जो ऊपर चल रहा है वो इधर भी चल रहा है। वो चल रहा है, ऑटोमेटिकली चल रहा है। वो आपको लगता है आप कर रहे हो, बट आप नहीं कर रहे हो, चलो, वो चला रहे हैं। जैसा आपने बोला, अब एक ऐसी सवाल आ रहा है, जब हम अपनी कुंडली पढ़ते हैं, अब उसमें हम प्लैनेट्स चेक करते हैं कि आपका राहु इधर है, आपका इधर है। आप अभी कह रहे हो कि वो सारी चीजें रिवॉल्व होती जा रही है, तो वो चीज कैसे स्टेबल रह सकती है? अगर अभी बोलो कि भाई आपका राहु इस हाउस में बैठा है, इस स्टेबल चीज हो में, जाएगा तो फिर तो वो वही काम करता रहेगा कि पर्टिकुलर नहीं होना, चलता रहना चाहिए। ये चलना बंद होगा हाँ, तो लोगों का दिमाग बंद हो जाएगा, सही बात है। काम ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस फिर कैसे कर रहे हैं? अगर किसी भी पर्सन का चार्ट देखते हैं या बोलते हैं आपका राहु इस हाउस में, आपका ये इस चीज में अभी के टाइम पे, तो आप जैसे कह रहे हो अगले सेकंड तो वो चीज बदल जाएगी, हो सकता है उसका राहु हुआ। हाँ बिल्कुल, आप जैसे मैंने कुछ बताया हाँ, तो इसके चांसेस अब फिर चेंज हो गया, वही तो फिर दोबारा चेंज हो जाएंगे। मैं कैसे मान लूं कि वो प्रेडिक्शन मेरी अगले 10 सेकंड बाद कब आएगी या नहीं आएगी? हमारा जो ये शरीर है ना, हाँ हाँ हाँ, ही नोज एवरीथिंग। उसके अंदर जो मन है उसको ये भी पता कि कल क्या होगा, और उसको ये भी पता है मेरे साथ, खुद के साथ भी क्या हो जाएगा कल। मतलब कल जो मैं काम करने वाला हूँ मुझे पहले ही पता है। वो पता है उसको, आपको बताएगा थोड़ा ना। वो बस आपके माइंड में थॉट डालेगा, यहाँ से शास्त्र चक्र से बस ऐसे थॉट आएगा, कॉस्मोस से हाँ, थॉट यहाँ से सीधा शट करके गया मूलाधार चक्र पे अंदर टक। ये हमारा 12% भाग्य में टच हो गया वो। अब उसने तो वो करना ही करना है, फिर वो जाएगा धीरे धीरे ऊपर, क्या ये चीज़ उन्हें करनी है कि नहीं करनी। अब चक्र हमारे सीधे चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, तो वो माइंड तक यहाँ तक ले आएगा, हार्ट चक्र तक। यहाँ से हमने करी मैनिफेस्टेशन, आए मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को ये चीज़ चाहिए। पर वो होने भी वाली है। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, लोग प्री लीव वगैरह भी करने लग जाते हैं। क्या चीज है, क्या मैं पसंद है? ये चीज़ कर रहा हूँ, हाँ। मैं बैठे होंगे यहाँ पर, मुझे गड्डी लेनी है, मैं ये वाली गाड़ी लूंगा, मैं ये करना। अरे तुमने उसको इतनी बार बोल दिया, भगवान कहता है अरे जा यार, पागल है, बोलता रहता है, मैं नहीं कर रहा इसको, मैं कुछ नहीं दे रहा इसको। वही आपका मन है, वही भगवान है। भगवान बेसिकली हमारे 5 तत्व। भगवान वगैरह को ये जो क्रिया होती है ना, सेक्स की क्रिया, हाँ। इसको भगवान बोलते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि आप सेक्स करते हो, बच्चा पैदा होता है, शिशु पैदा होता है। हाँ। ठीक है, क्या क्रिएट करा आपने? क्रिएशन करी आपने। आप कौन हो? ऊपर के उसने क्या करा? इंसान को बना के क्रिएशन करी। तो हम भगवान है? हम भगवान ही तो, और क्या है? हम 5 भूतों से बने हुए, हम 5 ये एलिमेंट्स से बने हुए, सिर्फ एक कैसे स्थूल शरीर है। भगवान कैसे कहूँ? हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, हाँ एयर, हाँ। वाटर, फायर, हाँ, ठीक है, स्पेस, स्पेस, अर्थ, अर्थ। ठीक है। हाँ जी। यही भगवान है। इसको ना बस ये उसकी स्टार्टिंग के कुछ स्टार्टिंग के अल्फाबेट निकाल के उसको भगवान बना दिया। भगवान मेन होता है अपने ईष्ट को जानो। लोग अपने ईष्ट को नहीं जानते हैं, अपनी कुंडली देखते नहीं है। वो बस यूट्यूब पे कुछ देखा, अरे मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, यूट्यूब पे वो मूलांकों से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आजकल। बनते क्या पता, वो आपकी कुंडली के अंदर वही नंबर आपका वो ऐसे भाव में बैठा हो, ऐसी जगह पे बैठा हो कि बहुत गंदा ही बैठा हो, वो आपको सूट ही नहीं कर रहा आपकी न्यूमरोलॉजी से। तो आप ये कह रहे हो खुद की कुंडली जानो, खुद के बारे में जानो। देखो, अरे स्कूल में पढ़ाना चाहिए ये चीजें, ऐसे गायब है। आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी स्कूल्स में होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? एस्ट्रोलॉजी है क्या है? ये साइंस ही तो है। क्या है एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। क्या है ये? कैसे? यार एक बात बताओ, जो चीज इंसानों को समझ आ गई वो साइंस हो गई, हाँ। ठीक है। जो चीज नहीं आई वो पराविज्ञान हो गई, वो दिमाग से अभी नहीं है, हमें उससे वाकिफ भी नहीं है। जब तक इंसान को कोई चीज समझ नहीं आती ना, तब तक वो उसको कहता है बेवकूफ चीज है ये। अरे है, सब कुछ है, सब चीजें possible है। हर एक चीज पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, हर एक सिचुएशन पॉसिबल, हर एक चीज पॉसिबल है। कोई सिचुएशन में आप फंस गए हो, हाँ। आप प्रार्थना कर रहे हो, हे भगवान यार ये मेरा एक काम करा दे, तेरे को मैं ये दूंगा। हाँ, ये होता है, ठीक है, ये होता है। हम भगवान को लालच देते हैं। बोल दिया भगवान को, ठीक है। फिर 2 मिनट बाद यार ये होगा कि नहीं होगा। फिर 3 मिनट बाद अरे यार ये करूँ नहीं करूँ। अरे फिर एक और थॉट आएगा, यार गलती कर दी बोल के, शायद मैंने ये काम मेरे से होगा नहीं। बंदा इतनी देर में मन मर गया, खत्म, मर गया बंदा, डेथ, मौत देख ली उसके मन ने। वो भी वहाँ पे भी उसकी कुंडली ना ऐसे घूम रही है अंदर, उसका मन घूमा, 8 भाव में चंद्रमा आया, मौत देख ली। अरे यार मूड खराब, उस बंदे का मन वो जो जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे लगा हुआ है ना, नहीं करेगा वो। मैनिफेस्टेशन करो, ढंग से करो। कैसे करो? अरे भगवान को अपनी जेब में लेके चलो, जेब में लेके चलो अपने भगवान को। अरे अपने 2 सारथी बनाओ भगवान को। यार तुमने उसको भीख मांग रहे हो, भिखारी को क्यों सुनेगा? क्यों सुनेगा? हाँ हाँ। मैं तुम्हारे पास आऊं, तुम एक अच्छे लेवल पे बैठे हो, ठीक है, 10 रुपये दे दो, जा ठीक है, एक दे दी। दोबारा आया, 10 रुपये दे दे दिए। फिर तीसरी बार
बस तुम इरिटेट नहीं हो जाओगे? बहुत ज़्यादा हो जाऊंगा। तो ऊपर क्या वो नहीं इरिटेट हो रहा? तो आप ये कह रहे हो कि भगवान से मांगना बंद करो, चीज़ों को मैनिफेस्ट करो और भगवान को फील करो हमारे अंदर है, ये कह रहे हो? अरे भगवान पहले तो मांगो ठीक बंदे से। क्या बात आपको, आप जैसे कि वो लोग हनुमान जी को पूछते हैं, हाँ। शिव जी को पूछ रहे हैं, कृष्ण जी को पूछते हैं, बिल्कुल। ठीक है, सेम उसी रूप में लड्डू गोपाल को भी पूछ रहे हैं, सेम उसी रूप में उस बांके बिहारी को भी पूछ रहे हैं। अरे कर तो एक ही की पूजा रहे हो तुम, कृष्ण जी। और तो एक ही है हाँ जिससे मांग रहे हो, यूनिवर्स से मांग, तुम यूनिवर्स से ही रही हो। सही बात है। वो ऊपर बैठा ना, उसने उस पूरा संसार बनाया बनाया है, है। वो खुद भी विलीन है उसी संसार के अंदर ही, उसी में ही खोया हुआ है। इंसान ढूंढता रहता है भगवान का है, भगवान का है। पागलपंती का मत ढूंढो, उसको अपना सारथी बनाओ, उस पर विश्वास रखो। सारथी कैसे बनाना है? सारथी कैसे बनाना है? पहले तो घर में घंटियां बजाना बंद करो, टन 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 करना, ये आरती करना बंद करो। घर में आरती करना बंद कर दो? हाँ यार, पहली बात तो ये जब ये अंग्रेज लोग आए थे तभी उसी वजह से लोग घर में पूजा करने लगे थे, ना तो लोग बाहर जाते थे पूजा करने। अच्छा। लोगों का ऑरा क्रिएट होता था। मतलब मंदिर घर में नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हो? और मंदिर आप बाहर जाके करो? अच्छा, मंदिर कौन से डायरेक्शन में होते हैं ये भी सबको मोस्टली पता ही होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होते हैं। हाँ, साउथ वेस्ट कहते हैं, क्या होता है उसमें? वेस्ट डायरेक्शन में होते हैं, मैनिफेस्टेशन की जगह होती है, तभी वहाँ पे सारे मंदिर वगैरह वेस्ट डायरेक्शन में होते हैं। और हमारे घर पे नॉर्थ ईस्ट में डाल दिए, टांग दिए, हवा में टांग रखे होते हैं भगवान को। अब तुम क्या कर रहे हो यार, तुम पागल हो? तो घर में मंदिर होने ही नहीं चाहिए? नहीं होने चाहिए। सही बात है, मंदिर का स्थान ही अलग है। आपका नॉर्थ ईस्ट का स्थान सिर्फ आपका मेडिटेशन का स्थान है, और वही आपके ईस्ट की जगह है, जो आपकी कुंडली पे ईस्ट अलाउ करता है। अब हालांकि घर में 5 मेंबर है, 5 मेंबर है। 5 के अलग ईस्ट भी हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो कुंडली उनके बताएगी, तभी कहते हैं घर में पूजा ही मत करो। पूजा करनी है बाहर जाओ, मंदिर जाओ तो जाओ, इतना भी मत जाओ, वो भी इतना भी मत करो, इतना भी मंदिर मत जाओ? ना ना, पागल हो तुम। क्यों? अगर वो तुम इतना भी मंदिर जा रहे हो तो रीजन? अरे तुम्हारे अंदर ही बैठा, उससे मांगो। कुछ लोग मन ही से, मन ही भगवान है। हाँ, कुछ लोग डेली जाते हैं, सुबह सुबह जाते हैं मंदिर, उनकी आदत होती है, कर रहे हैं, रूटीन फॉलो कर। डेली जाके हे भगवान मुझे ये भीख मांग रहे, डेली भीख मांगो, मांगते रहो भीख। मतलब वही है कि अंदर है तुम्हारे, सब कुछ अंदर है। और ये बात आप मानते हो कि अपना काम ही पूजा होती है, अपने काम की ही सबसे ज्यादा करो जो कर्म है? सासियों को देखा आपने? नहीं। सासी जो लोग होते हैं शराब बेचते हैं, अच्छा, वो हाँ, ठीक है, शराब बेचते हैं। जब सारी जगह बंद होते हैं वो लोग शराब देते हैं। जब हर जगह शराब मिलने एक टाइम पीरियड के बाद बंद होते हैं तो रात को वही देते हैं, ठीक है। वो अपना कर्म निभा रहे हैं, पैसा तो वो भी कमा रहे हैं। वो खुद नहीं पीते मेरे हिसाब से। अरे सब होता है, अच्छा। ठीक है, खा पी वो भी रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन वो भी कर रहे हैं। बट अगर वो छोड़ देगा ना वो ये काम, वो कहेगा भैया मैं तो बच्चों का काम करूंगा, मैं बच्चों की आइटमें बेचूंगा, बट उसकी कुंडली अलाउ ही नहीं कर रही। वो तो कह रही है उसकी कुंडली, तू निशाचर ही है, तू यही काम करेगा, तू इसी में पैसा कमाएगा। वो बंदा कह रहा है नहीं मैं यार, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं यार मेरे घर वाले भी मना कर रहे हैं, मैं बच्चों का काम करूंगा, मैं बच्चों के आइटमें बेचूंगा, तेरी कुंडली अलाउ नहीं कर रही, बेच ले। बंदा बर्बाद कि यार इससे अच्छा से सासी की काम हो। अरे वही उसका इष्ट है, वही भगवान ही है उसका, वो उसको पैसे दे रहा है कमा कर। कोई आदमी अगर सट्टों से पैसे कमा रहा है, हाँ। या फिर कोई सेक्स प्रोडक्ट्स को सेल आउट करके पैसे कमा रहा है, तो शुक्र बलवान है, मतलब वो उसके लिए ठीक है। वो जो कर रहा है, हाँ, जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, वो भी तय है। अच्छा वो तय है, वो भाग कुछ fixed है। वो लेकर आया वो उसको। हम ना भागते रहते हैं एक चीज के पीछे कंटिन्यूअसली। तो वो गलत नहीं है, वो ये सोचे मैं गलत कर्म कर रहा हूँ, अच्छे कर्म नहीं है, वो कर्म खराब करने वाली बातचीत नहीं हो जाएगी। कुछ अच्छा बुरा नहीं है, मतलब जो चीज लिखी हमारी है, बनाई हुई धारणाएं, ये हमारे माँ बाप की दी हुई धारणाएं हैं। अगर किसी के में ये लिखा है तो वो मतलब भगवान चाहिए ऐसा है कि ऐसे ही पैसे कमाए वो। हाँ, वो कमाएगा ऐसे। अरे भगवान क्या चाह रहे हैं? तुम्हारे अंदर जो मन बैठा वो जो उसने भाग्य तुम्हें दे दिया, उसमें ईथर बॉडी थी, तुम्हारी ईथर बॉडी हवा में भटक रही है, स्पेस में भटक रही है। अब उसको तुम्हारा टाइम पीरियड है कि तुम्हें धरती पे आना है, तुम्हें अपना कर्म निभाना है। वो ईथर बॉडी आई, ठीक है, खाली बॉडी ली, ठीक है, तुम और मन आया, उसी मन के अंदर तुम्हारा भाग्य फिक्स कर दिया, डाल दिया, पोर्ट कर दिया। अब इन तीनों को कंबाइन करके एक योनि में तुम्हें दे दिया कि हाँ इस योनि में तुम पैदा होगे, तुम्हारे ऐसे ऐसे होगा। जैसे कि नाड़ी की तुमने ज्योतिष का पढ़ा होगा तो उसके अंदर एक्चुअली लिखी होती है, वो लिखी तो होती है। हाँ। तो उस टाइम पीरियड पे भी जाते हैं, तो ये बंदा इस टाइम पीरियड पे अपने नाड़ी पढ़ने आएगा। हाँ। बट वो जैसे ही पढ़ेगा ना फिर वो चेंज हो जाएगी नाड़ी उसकी फिर से। अच्छा, वो भाग्य उसका फिर चेंज हो जाएगा। तो अभी कहते इतना मत जानो, समझो बस, ज्यादा भी मत। हाँ, इतना भी मत करो। अपने ना अपनी कॉन्शियसनेस को ना हाँ। अवेयर रखो। ओके। हर एक चीज से अवेयर रहो, मेरे आसपास क्या हो क्या रहा है, बस उतना काफी है। माइंड ब्लोन हो रहा है आज मेरा।
सिर्फ काफी, इतना ही काफी है यार। इतना चीज के पीछे भागो अच्छा मत। मेरा एक ना बहुत मतलब एक ऐसा सवाल है, ये मैं जितने भी भिखारी लोग देखता हूँ, गरीब लोग देखता हूँ, वो अभी बीच में रेलवे स्टेशन में मैं गया था कुछ टाइम पहले, तो वहाँ रेलवे स्टेशन में लोग सो रहे हैं बेचारे वहीं पर ही। उनकी भगवान मदद नहीं कर रहा है क्या? मतलब वो बेचारों के पास जब वो खाने खुद के की- लिए नहीं है। जब वो अपनी खुद की मदद नहीं कर रहे, भगवान की मदद करेगा उनकी? वो अपने कर्म का भोग तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, वो मांग रहे हैं और अपना काम निभा रहे हैं, कर्म तो निभा। वो गलत है, मतलब भीख मांग रहा है, या भी मैंने वो भी क्या लिखा है, बोला आपको? वो भी लिखा है कि ऐसे सब लिखा हुआ है। ग्रह है ऊपर, अगर उसने आपको पैसा देना ना तो उसी टाइम पे वो पैसा भी देगा। आप बेफालतू, उसने ग्रह ने आपको पैसा देना है 26 तारीख को, ठीक है। आप भीख मांग रहे स्टार्ट हो गए 15 तारीख से, दे 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 चलो। दे 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 उसने 26 तारीख को देना ही है। देना ही है, देना ही है। मैंने आपकी सारी मान ली। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, वो देगा। मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर भैया ये देखो कि एक अमीर आदमी बहुत गलत कर्म कर रहा है, हम बोल देते हैं कि भाई ये कर्म गलत कर रहा है, ये कर्म को भोगेगा। मैं नाम नहीं लूँगा, चलो एक ले लेता हूँ, सलमान खान बहुत गलत कर्म भी कर रखे उस आदमी ने, लेकिन उससे ज़्यादा भोगता कौन है? एक गरीब जो बेचारे की ज़िंदगी ख़राब हो गई है, जो शायद सिर्फ भगवान का नाम ले रहा है डेली डेली। ऐसा क्यों? उसकी ऊर्जा कम है, साफ सीधी बात। वो भगवान को ना सिर्फ उसने वो बना रखा है कि यार कुछ तो है, कुछ तो है मूर्ति के अंदर जो सुनता नहीं सुनता, बट मेरे को उसके आगे बोलना है सिर्फ। आप सुने ना सुने वो उसके ऊपर है, तो बंदा अमीर हो जाता है। तो मैं यही कंसेप्ट समझू जो अभी आपने बोला कि यार कभी किसी बंदे के बुरे कर्म करके ही पैसा कमाना लिखा होता है, या बुरी चीजें करके ही सब पैसा, pretend है। है ना? और वो उसके लिए गलत नहीं है। हाँ, उसके लिए गलत नहीं है। सही गलत तो कुछ है ही नहीं। और हम तो तय ही नहीं कर ये तो सकते। हमारी बनाई हुई हाँ, चीजें ये हम नहीं तय कर सकते। मुझे अच्छा लगता है चॉकलेट खाना, हाँ। बट वो तुम्हारे लिए गलत ये है। सब हमने तो बनाया है। हम सब हमारी बनाई हुई आप ये है। सोचो, एक टाइम पहले किसी को हिंदी बोलनी भी नहीं आती होगी, किसी को सही गलत ये वर्ड ही नहीं पता होगा। पहले तो कैसे लोग रहते थे, वर्ड से इमोशन से समझते थे। तो हम कैसे मान ले कि ये चीजें भगवान करवा रहे हैं, वो है ना? ये हमारे मन की वो है ना, हमारा माइंड जो चीजें करवाना चाह रहा है। मन ही सब कुछ है, मन ही स्पेस है, मन ही वो स्पेस के अंदर वो जो काला अंधेरा है ना, वही मन है, वही काली है, वही कॉस्मोस है, वही सब कुछ है। अच्छा, ये अभी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को देखता हूँ, उपाय बताते रहते हैं, रेमेडीज, ये कर लो ये हो जाएगा, वो कर लो ये हो जाएगा। मतलब अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर रही है, ऐसा कर लो, क्रश नहीं बट रही, ये कर लो। ये सचमुच होता है या ये सिर्फ? हाँ, करते रहो, पैसे फूकते रहो, लगाते रहो, पैसे लगाओ, जम के लगाओ पैसे, और फिर बर्बाद हो के फिर हमारे पास, हम जैसा के पास आओ। तो मतलब ये जो उपाय वाय चल रहे हैं, हाँ वो गलत है? जी, बिल्कुल गलत है। आप अपनी कुंडली के हिसाब से उपाय करो, पहली बात तो जो आपकी कुंडली कहती है। उपाय ज्यादा महंगे अगर कोई दे रहा है तो क्या पता वो आपको जिंदगी भर की करेक्शन दे रहा हो, आपको चश्मा दे रहा हो पहनने के लिए, आपको धुंधला दिखता है, आपने चश्मा लगा लिया अपने नज़र के हिसाब से, डॉक्टर ने कहा भैया ये 1200 रुपये का चश्मा बनेगा, इससे कम का नहीं बनेगा कि तुम्हारा लेंस इतना मोटा है। आपने कहा यार चलो ठीक है, एक काम करो फ्रेम सस्ता कर दो। चलो भाई, लगा लिया चश्मा, चश्मा अब बढ़िया दिख रहा है, हाँ मज़ा आ गया, सब बढ़िया दिख रहा है, बट वो फ्रेम हल्का है, टिका नहीं पा रहा उसको ना ढंग से, हाँ। वो ढीले उतर गया, टूट गया, गिरा नीचे, टूट गया, फ्रेम टूट गया, उसकी वजह से लेंस भी टूट गया। बिल्कुल। तो सस्ती चीज़ें ऐसी काम होती हैं, काम जरूर करेगी, करेगी थोड़े टाइम के लिए करेगी। अच्छा, ये होते हैं, बट कुंडली के अनुसार उपाय करो तो वो ज्यादा बेटर। कुंडली के अनुसार करो। ये कुछ ये मत करो कि हाँ अगर मैं यहाँ पे इत्र लगा लूंगा, मैं इसको घुमा लूंगा, अच्छा, मैं अमीर बन जाऊंगा। अरे मैंने एक रेमेडी देखी थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा एस्ट्रोलॉजर का। हाँ, तो मैं वो बोला कि अगर आपको अपनी एक्स चाहिए या फिर आपको अपनी कोई मतलब कोई गर्लफ्रेंड आपकी वो बात नहीं कर रही है, आपकी गर्लफ्रेंड, तो अचानक से उसका मैसेज आएगा। कैसे आएगा? अपने यहाँ पे आप इत्र लगाओ, इत्र लगा के इसको खोलो और पेन से लिखो कुछ, उसने मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा, 6 लिखवा रहा था शायद, 6 या कुछ लिखवाया था, और इससे शुक्र मजबूत होगा, और उसका नाम लेते रहो, सोचते रहो। शुक्र हाँ। पर्वत है ये, शुक्र पर्वत है, ठीक है, पर ये इत्र लगा के नंबर लगा के ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं आता, कहता अगले 30 सेकंड में तुम्हारी वो आ जाएगी। नहीं होता है, सब फेक है। नहीं सब फेक है। ये बस आपके लिए, आपके ना, वही ना मैंने क्या कहा, आपके मन को एक विचार चाहिए, उसको कुछ चाहिए, यू वांट समथिंग, यू वांट समथिंग, कुछ भी दे दो उसको, वो उसके पीछे लग जाएगा। जब उसके पीछे लगता है वो कहीं ना कहीं वो दे देता है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपके मैनिफेस्टेशन से आ जाती है। आपका कभी अगर ध्यान नहीं होता, बट वो आप अंदर आप 2 मिनट बाद मैनिफेस्टेशन सच है, सब कुछ सच है, बिल्कुल अच्छा। मैनिफेस्टेशन है, सच है, यार। बट लोग करनी नहीं आती है, लोग पहले प्रीलीव करके जी जाते हैं। मैंने अभी स्टार्टिंग में एक चीज़ आपको कही थी, मेरे को गाड़ी चाहिए, मैं BMW गाड़ी में घूम रहा हूँ, मैं प्रीलीव कर रहा हूँ, बट भगवान के अनुसार वो
मिल गई है उस इंसान को। ठीक है, तो उसने प्री विजुअलाइजेशन में पहले ही बोल दिया भगवान को, उसने दिया नहीं ऊपर वाले ने समझ गया। उसको, बट वो प्री विजुअलाइजेशन कर रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, भगवान ने कहा अच्छा चला रहा है ना, तो चलाता रहे, वही मन वाली ख्याल वाली चलाता रहे। तो फिर चलो आप ये बताओ मैनिफेस्टेशन का सही प्रोसेस क्या है? मैनिफेस्टेशन का बहुत सही तरीका अगर मैं बताऊं, पहले तो अपने भगवान को जानो, अपने भगवान को इष्ट को जानो, तुम्हारे इष्ट कौन है नहीं पता, गुरु बनाओ। अच्छा, गुरु नहीं मिल रहा, गुरु को ही छोड़ दो, उसका ख्याल छोड़ दो, गुरु खुद चल कर आएगा। चीजें छोड़ते ही नहीं है हम हमारी इंसानों की आदत है, हम पकड़ के रखते हैं हर एक चीज। मतलब अगर किसी चीज को छोड़ दो हाँ। तो वो मिल जाएगी। लिखी होगी तो बिल्कुल मिलेगी, अगर तुम्हारे भाग्य में लिखी होगी, नहीं होगी तो फिर फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई जॉब चाहिए, मैं बहुत टाइम से उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ, इंटरव्यूज नहीं हो रहा क्रैक। कहीं और ट्राई कर लो। ये भी हो सकता है कि मैं अगर छोड़ दूँ वो सारी चीजें करके और कभी अचानक से कहीं से ऑफर है, ऐसा होता है ऑफर कॉल। पहले छोड़ो तो सही। ओके। अच्छा, छोड़ने में मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूँ। हाँ। लोग छोड़ते भी कैसे हैं? हाँ। मैंने छोड़ दिया, अरे उसका ख्याल नहीं रखना, अब जाए वो लड़की, ऐसी थी वो। ऐसा था वो लड़का, वो ऐसी थी वो लड़की, मेरा पति मेरे से प्यार नहीं करता, अरे भाड़ में जाए, चलो ठीक है छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया। अब इसके बारे में इतना नहीं सोचना। हाँ। 2 मिनट बाद यार कुछ खाया होगा उसने यार, अरे नहीं मेरे को नहीं सोचना सच उसके बारे में, हाँ नहीं सोचना। कैसी सी थी यार, बात क्यों नहीं कर रही, मैसेज क्यों नहीं आ रहा? फिर इसी चीज में खोता रह जाता है। ये ना कि वो पूरी तरह छोड़ ही नहीं पा रहा इंसान ना। छोड़ना मतलब छोड़ दिया, त्याग दिया, त्याग ही दिया। मलमूत्र त्यागते हैं ना। हाँ। मलमूत्र त्यागना मीन्स छोड़ना। भाई साहब इसलिए बोला जाता है, जो जैसे कोई रिलेशनशिप है, कोई लड़का या लड़की प्रॉपर मूव ऑन करके हटा के अपने पे फोकस करना शुरू हो जाता है ना, भाई साहब उसको सब कुछ मिलता है, मैंने देखा है। तो आपका मतलब यही है कि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस? साइंस ही एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी ही साइंस है, साइंस ही सब कुछ है। साइंस ही सब कुछ है। हाँ, और एस्ट्रोलॉजी ही सब कुछ है। वही। बस ये ऐसा ज्ञान है, हाँ। ये ज्ञान है, कृपा से आता है ये, मतलब ना एनर्जी से आता है। लाइक कभी कभार किसी के एस्ट्रोलॉजी की ऊर्जा इतनी होती है, हमने उसके पैर छू लिए, उसने आशीर्वाद दे दिया, क्या पता उसी की ही हमें कृपा लग गई, उसी का ये आशीर्वाद लग गया हमें, हमारा इधर का यहाँ का पोर्टल खुल गया। ये पोर्टल खुलते ही कॉस्मोस से सारी वाइब्रेशन, सारा सब कुछ यहाँ से ज्ञान आने लग गया। एक चीज़ मैं आपको इसमें एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ बताता हूँ। बताओ बताओ। ये ना विजडम से आती है। विजडम से आती है? हाँ, ये क्योंकि साइंस पराविज्ञान है। अच्छा। ये ऐसा साइंस है इंसानों को समझ नहीं आता, ये शनि के पास है ज्ञान। हाँ। ठीक है, सूर्य भी देता है, चंद्रमा भी देता है, सबको ये ज्ञान अपने अपने हिसाब से देते हैं सारे। हाँ। पर ये सारा ज्ञान विद्या ना, शनि डार्क एनर्जी, पूरी डार्क साइड ही है ये सारी एनर्जी। अच्छा, हमारी बॉडी में शनि क्या नीचे नीचे पूरा बेस इज शनि? ये बेस ही शनि है, ये शनि हो गया। ठीक है, ये चिन। थोड़ी चिन चेस में जैसे लोग फेस रीडिंग करते हैं ना, हर चीज का बेस शनि है क्या? दाढ़ी शनि। हाँ। ठीक है, दाढ़ी शनि है, ये शनि है। आपकी बॉडी के हर एक पार्ट्स में ना ऐसे ग्राफ बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा। तो उसी से एस्ट्रोलॉजर आपको डिकोड करता है आपके बारे में, आपको बताता है आपकी ठुड्डी अगर पतली है, छोटी है, नहीं छोटी नहीं है तो शनि वीक है, वो ऐसे ही बता देंगे। आपके कपड़े गंदे हैं या कुछ भी है, कुछ भी ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ों से आपके बारे में बता देंगे वो। क्या? यही आपका माइंड रीड करके आपको बताते हैं, और आपके तो अरे वाह भाई मैजिक है, ये तो मैजिक वैजिक कुछ नहीं है, अच्छा, सब साइंस है। वो चीजें बस वो पकड़ रहे हैं। हाँ, ये सूत्र दे रखे हैं हाँ हाँ हाँ। हमारे वेद पुराण में, या फिर आप भरत पराशर होरा शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये पूरा विश्लेषण दे रखा है। ये अगर बंदा इस फेस का है, या इसका गोलाकार शेप है, ये चंद्रमा से रूल कर रहा है, या इसका ऐसे शक्ल है, सब कुछ उसमें। मैंने क्या बोला, एलिमेंट की स्टडी है, एलिमेंट्स की स्टडी। केमिस्ट्री आप जैसे स्कूल के अंदर पढ़ते हो ना, हाँ। तो सेम ऐसी यही केमिस्ट्री, ये सब कुछ इसके अंदर है, बट ये ग्रहों के साथ कनेक्ट करके आपको दिखाया गया। तो मेरे हिसाब से ये चीज अगर स्कूल में अगर पढ़ाई जाए, अच्छा एक चीज अगर स्कूल में पढ़ाई भी गई तो हमने सीख भी ली, तो क्या एस्ट्रोलॉजी हम खुद की कर सकते हैं, खुद के बारे में? सीखो यार। पर मैंने सुना है कि खुद की नहीं निकालनी चाहिए, खुद की एक्यूरेट नहीं होती है, क्या बात सच ये है? उन लोगों के लिए जो बेसिकली ना यूट्यूबर्स बोलते हैं गुरु। भाई। हाँ, यूट्यूबर्स बोलते हैं ये मैं चीज। इसमें एक चीज क्लियर कर देता हूँ। हाँ, जो कर दे भाई। लोग गुरु है ना, हाँ। तो वो लोगों को ज्ञान देने आया, उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। वो अपनी कुटिया में बैठने वाले गुरु, वो क्या करेंगे? वो पैसा कमाने के लिए सब कहते हैं कि ताकि लोग हमारे पास ही आए, खुद को नहीं जाने। भैया अगर हर एक चीज़ मैंने अगर चलो ठीक है, इस पॉडकास्ट में मैं हर एक चीज़ बताता हूँ, मेरा काम है जो कि रिवील करना। मैं रिसर्च इसलिए करी ताकि मैं लोगों को ज्ञान दे सकूँ। हाँ। ठीक है, अब मेरे को इसमें लालच आ गया। ठीक है। हाँ। यार ये चीज़ इतनी ईजी होती है, और इतनी छोटी सी चीज़ से लोग इतना, लोगों को सामने लोग बेवकूफ़ बना के इतना पैसा ऐंठ लेते हैं, तो लालच आ गया। बट मैं एक सर्टेन टाइम पीरियड तक कमा पाऊंगा, मेरी रिस्पेक्ट नहीं होगी,
क्योंकि वो तो देख रहा है ना, कुछ तो है, कुछ तो एनर्जी, कुछ तो है ना ऊपर जो देख रही है, मेरे ऊपर निगरानी है, उसने भेजा है मेरे को, मेरे अंदर मेरा खुद का प्रारब्ध है, मेरे को वो भोगना है। जोशी का भी तो खुद का भी एक प्रारब्ध है, उसने क्या पता वो स्टडी पिछले जन्म से ही लेकर आया हुआ है। ये सारा पिछले जन्म का ही ज्ञान होता है। ये बंदा पढ़ता है, अगला जन्म मर गया, पिछले जन्म में इस जन्म में आ गया, 15 साल तक पढ़ता रहा स्कूल में कोई पूछता नहीं था, टीचर ढंग से मतलब वो पढ़ भी नहीं पाता था बच्चा, एक ठीक है, थोड़ा और बड़ा वो कुछ हल्ले पल्ले कुछ नहीं आता, बट जोशी बन गया। वो हो जाता है ऐसे, ये कृपा से होता है, ये विजडम से होता है। तो ये कृपा हर किसी को नहीं मिलती मेरे हिसाब से, कुछ स्पेशल पावर्स है जो ज्योतिष लेकर आए हैं। कभी कभार आप गलती से कोई चीज़ हिट कर लेते हो, हाँ। कभी कभार आप जान के कुछ हिट कर लेते हो, कभी कभार आपके लिखा होता है कि भैया ये बंदा पिछले जन्म में ऐसे गुरु था, हाँ, ये इस जन्म में भी ऐसा आएगा, ठीक है, इसका गुरु रेट्रोगेट होगा। वो बंदा कभी गुरु ही नहीं बना सकता, बनता रहता गुरु, गुरु का है, गुरु का है, गुरु का है। अरे वो खुद में स्वयं भी गुरु है। स्वयं गुरु है, मतलब हमारी माइंड की एनर्जी को कई जगह टच करना होता है तब ये पावर्स आती है। पोर्टल है, यहाँ पोर्टल खोलना होता है यहाँ पर। ये पोर्टल खोल लो। हाँ, यहाँ पोर्टल है, हाँ, यहाँ पे ही खुलता है। ओके। ऊपर चक्र है ना, अपना सहस्त्रार चक्र, हाँ, तो वहां से बस ऐसे नीचे गया, ये टक से यहाँ पे थर्ड आई पे लगा, यहाँ पे गया नीचे, और टक यहाँ पे लगा, यहाँ पे बुध बैठा है, यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, फिर नीचे गया थोड़ा सा, यहाँ हृदय चक्र में, यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं इस चक्र के पास, ठीक है, थोड़ा और नीचे जाता हूँ मैं, धीरे धीरे करते सारे ग्रह ऐसे करके मौजूद है। फिर नीचे हमारे ये औरतें कहते हैं हाय घुटने दर्द होते हैं, घुटने दर्द होते हैं, हाय पैरों में दर्द हो रहा है। अरे बहन मेरी तो लड़ मर रही है, सड़ रही है, तो कूद रही है किसी बात से, इस वजह से तेरे घुटने दर्द हो रहे हैं। ये यम का स्थान है। क्या बात कर रहे हो? ये यमराज है ये। अच्छा। हमारे पैर कतल घुटन पिटियां में कोई दिक्कत हो जाती है, सब ये शनि से कनेक्टेड ही तो है, सब शनि से कनेक्टेड है। और यहाँ सूरज बैठा है, यहाँ चंद्रमा बैठा है, इंगला पिंगला नाड़ी चल रही है, 72,000 नाड़ियाँ हमारी, सोचो उस नाड़ी के अंदर हमारी 3 इंपॉर्टेंट नाड़ी वो है मेन। हाँ बताओ। इंगला पिंगला सुषुम्ना बीच में जा रही है, इंगला पिंगला ऐसे ये साथ में चल रही है, उसके साथ में सारे चक्र ऐसे ये टक 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 सब ये वाइब्रेट हो रहा है। उसकी वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ, मेरा बुध इस समय आपको बता रहा है, वो ज्ञान दे रहा है, बुध ज्ञान दे रहा है, विजडम से कनेक्टेड हो चुका है मेरा बुध, वो आपको ज्ञान दे रहा है। राहु के साथ मेरा फेस आ रहा है, लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट में, ये राहु यूज हो रहा है मेरा। सब एवरीथिंग इज साइंस, एवरीथिंग इज एस्ट्रोलॉजी, ये सब कुछ बस कनेक्ट करने की आपको आवश्यकता है। आप इसको कनेक्ट नहीं करते हो, उसकी वजह से आप खोए खोए से रहते हो। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा जी। बैठे रहते हैं, कई एक ही लाइफ साइकिल चल रहा होता है बंदों का। अच्छा, शनि करवाता है। कुछ लोग बड़े आलसी होते हैं, वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ होता है पर करते नहीं है, मतलब वो एक ही जगह बैठे हैं, मतलब है विलिंग है, बहुत कुछ पता भी है, बट स्टिल दे कांट डू। वो क्यों ऐसा होता है? ऐसा वो पहली बात तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कुछ एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी भी गलती है। हम हाँ ना तो क्या पता उसको आलस सूट कर रहा है, बट वो ढंग से आलस में जा ही नहीं रहा, वो अंदर से लगा पड़ा है। यार ठीक है, मैं आलसी तो हूँ, किसी आलस में सूट करता है। हाँ बिल्कुल करता है। जो लोग शनि से रूल होते हैं या फिर जुपिटर से रूल होते हैं, उनको बैठ के आराम से मौज मस्ती, आराम से बैठो, आप पैसा आन दो, बड़ी बना रखे ना, उसको कर्जा आना है, अब वो उसका किराया आना है, आन दो। अगर वो काम करेगा तो उसको फिर वही है, रोटी खा रहा है, जी रहा है, बैठा है, कूद रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो शादी हुई बीवी से लड़ रहा है, फिर बीवी से नहीं लड़ा, फिर बच्चा हो जाएगा, फिर बच्चे से लड़ेगा, तू ऐसे मेरे जैसा क्यों नहीं है, तू पढ़ता क्यों नहीं है, क्योंकि उसके बाप ने भी उसको इस चीज सुनाई है कई कई साल तक। तो कभी कभी आलस उसको सूट कर रहा है। हाँ, वो मानता नहीं है, मानना भी पड़ता है। बिल्कुल मानो ना, यकीन। अरे खुद पहले ना किसी और की बात पे यकीन करने से पहले, या यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करने से पहले खुद को जानो, खुद की कुंडली का एनालिसिस। ये कैसे पता चलेगा आलस वाली बात का? यार गुरु बनाओ पहले बात तो, मैंने क्या कहा, जानो, खुद को जानो पहले। नहीं समझ आ रहा, खुद का नहीं आ रहा, खुद के साथ, स्वयं के साथ पहले बात तो बैठो। लोग अकेले नहीं बैठा करते, लोगों के इतना अंदर एक ना कीड़ा है, आए मेरे को सब कुछ जानना है, मेरे को यूट्यूब पे ये भी करना है, अरे यार मेरे को घर के लिए खाना भी बनाना है, अरे मेरे को ये भी करना है, अरे यार कुत्ते को वॉक कराने जाना है, अरे मेरे को ये, अरे 4 नाव में पैर डाल के बैठे हैं। अरे भाई सब्र कर, एक जगह जा, पहले स्थिर एक जगह पे रुको, समझो तुम क्या चाहते, तुम्हें क्या चाहिए, खुद को जानो। लोग खुद को जानना ही नहीं चाहते हैं जी। मैंने यूट्यूब पे ये देख लिया, मैंने तो ये उपाय कर लिया, मैं ये बन जाऊंगा, बैठा हुआ 3 दिन हो गए बैठा हुआ, कुछ नहीं हो रहा। अरे यार मैंने गलती कर ली, कुछ शायद ढंग से नहीं हुआ, फिर दोबारा देखेगा वीडियो को, फिर कुछ सर्च करेगा,
आज नहीं तो कल, बट एक चीज़ वो जरूर सीखेगा, इससे भी सीखेगा कि यार मैंने अपना टाइम वेस्ट करा और कुछ नहीं करा, मैंने अपना बस सिर्फ फालतू समय बर्बाद हो गया उसका। टाइम दिया, मैंने अपना चित्त वहाँ लगा दिया एक फालतू जगह पे, उसकी वजह से मैं आज भी भुगत रहा हूँ। किसी किसी को मैं आपको बताऊँ, पैसे देना शोभा नहीं होते। अगर किसी का 9वें घर के अंदर, 9वें भाव के अंदर 12वीं राशि पड़ रही है या बुध बैठा है, ठीक है, और वो बुध बिल्कुल खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो वो बंदा पैसे खर्च करेगा, मंदिर में पैसे दिए, पिटेंगे उसको लोग, मार खाएगा, पैसा सब खाली, बैंक अकाउंट खाली, सब खत्म। कागज है ना, बुध कागज है, पैसा है, हमारी वाणी है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ओ भाई साहब, तो सब खत्म। तो हर किसी के लिए पैसा देना भी सूट नहीं करता है। किसी को, आधे लोग मैंने देखा है क्योंकि जी हमारे गुरुजी ने बताया, हमारे किसी ने बताया था, गुरुजी तो माफ़ कर रहे हैं, हमारे को किसी ने बताया था यूट्यूब पे कि ये कबूतरों को बाजरा डालो, जी मैंने डाल दिया, अगले हफ्ते भी डाल दिया, तीसरे हफ्ते मेरा घर बिक गया। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, ऐसे क्यों खिला रहे हो किसी को? अरे किसी को जल देना भी, अगर आपका ठीक नहीं है ना कुछ स्थिति अभी कुंडली के अंदर, तो आपको जल देना भी पाप है, किसी को जल पिलाना भी पाप है, जल किसी को दूध देना भी, दान देना भी पाप है। दान दो उस हिसाब से दो जो आपको सूट करे, दान अच्छा, देना। मुझे कभी कभी मन करता है कि जैसे मैं देखता हूँ ना कि बहुत ऐसे होते हैं, मैं कुछ ना कुछ खिला देता हूँ, पैसा नहीं दूंगा तो कुछ खिला देता हूँ, तो हो सकता है कि ये चीज़ मेरे खिलाफ भी हो जाए। बिल्कुल हो सकता है कभी कभी, बट आपकी कुंडलियाँ क्या वो अलाउ कर रही है? वो देखना पड़ेगा। वो देखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। तो अपनी कुंडली को जानो पहले और उस हिसाब से ही रहो, डेफिनेटली, है ना? कुंडली ही सब कुछ है, वो आपका डीएनए बता रही है, आपकी डीएनए कुंडली। बता रही है। ठीक है, आपका ब्लड के अंदर कितने ब्लड काउंट्स हैं, ठीक है, आपका ब्लड ठीक है कि नहीं है वो भी बताएगा, आपके अंदर WBC कितने हैं वो भी आपको कुंडली बताएगी, आपके अंदर क्या क्या कमी है, आपकी रीढ़ की हड्डी ठीक है कि नहीं है, आपकी आपका ये जो बॉडी के ग्लैंड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं वो ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, आपका नर्वस सिस्टम, ये भी बुध के अंदर आता है, नर्वस सिस्टम, हमारी नसें वस्से सब, बॉडी की जितनी नसें हैं ये ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो बहुत कुछ है यार उसके अंदर, यार जानो यार, अरे यार, एट द एंड जानो, पहचानो, खुद को जानो पहले, तो उससे पहले खुद को जानो, खुद को पहचानो। और खुद को नहीं समझ आया, गुरु ढूंढो। गुरु किस चीज़ में? एस्ट्रोलॉजी में कह रहे हो या वैसे नॉर्मल लाइफ में? कुछ नहीं, 3-4 गुरु बनाओ, धक्के खाओ, 4 जगह पैसे वेस्ट करो, और कहीं ना कहीं तो अक्ल आ जाएगी, फिर कहीं ना कहीं तो गुरु टकरा ही जाएगा। जब आपको लग जाएगा ना यार मैं थक गया यार, गुरु ढूंढ के भाड़ में जाए, मैं नहीं ढूंढ रहा, वो खुद ही चल कर आ जाएगा इतनी देर में। अच्छा, उस टाइम पे आपको गुरु मिल जाते हैं, जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हो आपको वो चीज़ मिल जाती है। मेन है आपकी कुंडली में क्या बृहस्पति ठीक है कि नहीं, बृहस्पति गुरु है, ये चीज़ें अगर जिनका नीच का होता है बृहस्पति, उनको गुरु नहीं मिलते। कोई अपने बारे में जैसे खुद के मतलब ऐसे ही आ रहा है कि आज की डेट में लोग खुद के बारे में जानते हैं, तो वो कैसे जानते हैं कि वो चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। वो चैट जीपीटी को खोलते हैं और सर्च करते हैं कि ये मेरी बर्थ डेट है, ये मेरा ये है, क्या मेरी इस लड़की से शादी होगी, क्या मैं आगे जाके धन प्राप्त कर पाऊंगा, इस करियर में मेरा आगे जाके कुछ होगा, क्या मेरे माँ बाप के साथ रहना है, घर बनेगा या नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। चैट जीपीटी आपको वही बताता है, लेट मी क्लियर वन थिंग, चैट जीपीटी आपको सिर्फ वही बताता है जो आप सुनना चाहते हो। दूसरी चीज यार वो इंसानों ने बनाई है यार, हमने ही बनाई है वो चैट जीपीटी, हमने क्रिएट करा है, ठीक है, आप क्रिएट करी हुई चीज़ से पूछ रहे हो, आप पहले आए हो ना उससे, बिल्कुल, और आपसे पहले आपके माँ बाप आए हैं, तो एस्ट्रोलॉजी गलत हो सकती है यार क्यों सुन रहे हो किसी कंप्यूटराइज चीज़ की। अच्छा हाँ ठीक है, एक चीज़ मैं बोलता हूँ, पहले के टाइम पे ना कभी अगर गणना कभी गलत होती थी, ह्यूमन कैलकुलेशन कभी गलत हो जाती है, जो कि वो चीज़ करेक्ट करके हमारा ऑनलाइन सिस्टम, आप जैसे कि लगन कुंडली लोग निकालते हैं तो वो ठीक है, आप निकालो, कंप्यूटराइज निकालो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गणना लोग करते हैं ना, प्रेडिक्शन करते हैं, गणना करते हैं, कभी वो ह्यूमन से कभी गलती हो जाती है जिसपे कृपा नहीं है। अब किसी किसी कृपा है उसको कुंडली खोलने की भी जरूरत नहीं है, जा भाई तेरे साथ ये हो जाएगा, क्या बात करो, हो जाता है। आप बस थोड़ा सा बाहर तक जाएंगे, आपके साथ वो चीज़ अच्छी हो जाएगी, या उसने अगर श्राप दे दे तो फिर वो श्राप लग जाएगा आपके ऊपर, तो वो सब यहाँ है। जुबान कहते हैं मौन रहो, चुप रहो, कुछ ना बोलो। कभी कभी काली जुबान हो तो वो सच हो जाता है। हाँ, वो बंदे की कुंडली में लिखा हो, उस बंदे का केतु ऐसा बलिवान है, वो किसी को कुछ कहेगा उसकी जुबान के अंदर, ये जुबान ये भी केतु है, ये सब केतु है, तो बेसिक कुछ भी निकला बॉडी में, हाँ, तो वो केतु है। हाँ, तो अगर हम चैट जीपीटी का यूज मेरे हिसाब से खुद एस्ट्रोलॉजर्स कर सकते हैं, अगर वो कुछ डाटा क्रिएट कर रहे हैं अपनी ही नॉलेज का, यार वहां तक ठीक है, चीज को उतना यूज करो जितना उसकी क्षमता है, क्षमता से ऊपर जाओगे तो वो अपने आप को देखो खुद को भी कुछ ना कुछ मान नहीं लेगा एट द एंड। देखो यार कब तक कराओगे उससे काम, उससे पहले तो अब लोग इंसान लोग खुद ही कर रहे करते थे ना। हाँ,
किसी से करवाते तो नहीं थे ना कंप्यूटर, जब नहीं थे तब भी ये चीजें थी ना, थी। गणना तभी भी होती थी, तभी भी प्रिडिक्शन होती थी, तब भी सब कुछ होता था, लोग स्कूल जाते थे बच्चे, चीटिंग इतनी नहीं हो पाती थी, अब चीटिंग भी होती है, लोग अपना लैपटॉप के आगे रखा होता चैट जीपीटी, मैं देखा कितने बंदों को चल रहा होता, वो उसके हिसाब से दे रहे इंटरव्यू देते हैं, इतना आज सारी वर्ड्स यूज कर लेते हैं इंग्लिश के, सारा दिमाग खराब हो जाता है यार। भाई साहब ये मैंने देखा है अभी, चैट जीपीटी का तो है, साथ में बहुत सारी यूट्यूबर्स है 2026 प्रेडिक्शंस लेकर आते हैं, एस्ट्रोलॉजी की 2026 की प्रेडिक्शंस, न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। क्या ये चीजें सच होती है कि 2026 की प्रेडिक्शन कर दोगे तुम? मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, देखो न्यूमरोलॉजी वगैरह ना बेसिकली यार ठीक है, वो राशि है, बोल दो सच जो आपको लग रहा है। राशि है, हाँ राशि का बस आपको वो एट्रीब्यूट बताती है। मैं भैया मैं ऐसा हूँ, लाइक मैं तनिष्क हूँ, ठीक है, मेरा कुछ एट्रीब्यूट्स, मेरा खुद का कुछ नेचर होगा, मैं सिर्फ आपको वो इंडिकेट करवा रहा हूँ, ठीक है, और वही चीज़ आपको एस्ट्रोलॉजी में वैसे सिखाई जाती है, आप न्यूमरोलॉजी में घुस जाते हो, ठीक है, वो यार यहाँ है, वो यहाँ इस लेवल पे न्यूमरोलॉजी, ठीक है, वो एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, एक शाखा है उसकी, पार्ट है। जैसे कि टैरो रीडर होते हैं, हाँ वास्तु बताने वाले होते हैं, पामिस्ट होते हैं, फेस रीडर होते हैं, ये शाखाएं हैं सारी एस्ट्रोलॉजी, tarot is a- एंड ये सब एस्ट्रोलॉजी के अंदर आता है, बट एस्ट्रोलॉजी ऊपर है। मैंने सुना था टैरो को एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते, इट इज एस्ट्रोलॉजी। नहीं नहीं नहीं, ये एस्ट्रोलॉजी करती है, टैरो सच है? बिल्कुल सच है, और ऊर्जा है आपके आसपास की ना, अच्छा सच। देखो न्यूमरोलॉजी भी है, पर देखो अब कहते हैं ना, जैसे कि अब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 31 मई 2003। 31 में 4 नंबर से मेरे ख्याल रूल हो रहा हो, ठीक है, आपको ये चलो ठीक है, एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट बात करता हूँ मैं आपसे। 4 नंबर के व्यक्ति आपको राहु रूल करता है, आप ज़्यादा सोचते हो, रात को सोते नहीं हो, बेचैनी होती है, घबराहट उठती है, वही बेकार की फालतू स्क्रिप्टेड बातें, कॉमन प्रॉब्लम। क्या पता वो 4 नंबर हाँ आपकी 4 नंबर जो आप जिस भाव में वो 4 नंबर राशि पड़ रही है आपकी कुंडली के अंदर, क्या पता वो गलत स्थिति पे बैठा हो, वो आपको सूट ही नहीं करता, और राहु आपको रातों रात नेम फेम देता है, अरे वो क्या पता देगा ही नहीं कुंडली के अनुसार, आप नेम फेम की वेट कर रहे हो। मेरे को बोल दिया, मेरे को एक किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने, यार ऐसे ऐसे हो जाएगा, अरे नहीं होगा, तो पागल अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो बेसिकली वही है, पहली बात तो वो जो प्रॉब्लम्स समझाते हैं ना भाई, वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होती है जो वो सबको समझा रहे हैं कि ओवर थिंक कर रहे हैं। मैं अभी एज एस्ट्रोलॉजर आपको बोलूंगा ना, तो भाई तुम्हारा रात को नींद नहीं आती है, तुम बोलोगे हाँ 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 मैं हाँ भर दूंगा, वो कॉमन प्रॉब्लम है। तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, डिप्रेशन में हो भाई मैं, तुम्हारी बंदी तुम्हें ऐसे परेशान कर रही है, अरे हाँ हाँ हाँ, कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, उसमें हाँ भर दूंगा, वो कॉमन प्रॉब्लम। निकाल दी, कॉमन प्रॉब्लम्स को टारगेट करते हैं और उसको कंसल्टेशन भेज देते हैं। कंसल्टेशन भेज देते हैं, और कई कई पैसे ऐंठ लेते हैं, हमारे पास लाओ थोड़ा पैसा, हम बताते हैं, आपका ज्ञान देते हैं। अच्छा ये 2026 वाले जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, ये सच है या क्या है? देखो 2026 वैसे तो मैं सही बताऊं, प्रेडिक्शन वैसे होती है, होती है। हाँ प्रेडिक्शन वगैरह सब होती है, आप ग्रहों के ऊपर जो चल रहे हैं ना, ऊपर ग्रह हाँ। गोल गोल घूम रहे हैं, गोल भी नहीं, अंडाकार ऐसे घूम रहे हैं, और ऐसे ऐसे चल रहे हैं, वो रोटेट कर रहे हैं मिल्की वे ऐसे ऐसे, ये पूरा ऐसे चल रहा है सोलर सिस्टम के। अब वो जो ऊपर ग्रह चल रहे हैं ना, वो किस स्थिति में है ना, हाँ हाँ और ये हमारा मैप इंडिया का, अब इसके ऊपर जैसे ग्रह घूम रहे हैं ना, हाँ। तो उसके हिसाब से पूरा गणना होती है कि अच्छा अब ये ग्रह ऐसे आ रहा है, इसकी शेड यहाँ पर आ रही है, ये ऐसे हो रहा है, यहाँ पे हमारे भारत है, ये इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में ये वाला हिस्सा बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से पूरी गणना की जाती है। तो खैर बहुत डीप बातें हैं, फिर कभी बताऊंगा। हो भाई। खैर अब मेन पॉइंट पे आता हूँ, प्रिडिक्शन। देखो 2026 ना, वैसे मेरी जो हिसाब से प्रिडिक्शन है यार, बुरा तो बहुत कुछ होने वाला है, बुरा होने वाला है। बहुत चीज़ चेंज हो जाएगी, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, ठीक है, आप फिर से वही कोविड वाला टाइम भी देखोगे आप, वो याद है वो इंदिरा गांधी जब मरी थी, हाँ। उस टाइम पे क्या माहौल था, माहौल था, हाँ। जो हिंदू मुस्लिम सब खिलाफ हो गए थे, भिड़ रहे हैं आपस में, कॉमन हो जाएगा बहुत सा, ये फिर होगा, फिर लड़ाइयाँ बढ़ेगी, कॉमन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और ये वर्ल्ड वॉर के क्या कुछ चांसेस लग रहे हैं? अभी जैसे मैं देख रहा हूँ ईरान और ये सब लड़ने में लगे पड़े हैं, मुस्लिम कंट्रीज काफी ज्यादा लड़ रही है आपस में। लड़ते रहो, भिड़ते रहो, थोड़े आबादी खत्म हो जाएगी, एट द एंड क्या होगा, हमारी कंट्री को इफेक्ट होगा, दोबारा बनेगी। कहते हैं ना डिस्ट्रक्शन जरूरी होती है, तो आपको लग रहा है 2026 में डिस्ट्रक्शन आएगी? देखो खत्म नहीं होगा कुछ, खत्म कुछ नहीं हो रहा, चेंज जरूर, चेंजेस आएंगे। चेंज आएंगे, चेंज वो हर साल आते हैं, हर पीरियड में चेंज आता है, हर ग्रह अपने हिसाब से अपना पूरा वो साल चलाएगा। हमारे लिए नेगेटिव है पॉजिटिव है ये साल? आपकी कुंडली बताएगी वो तो। नहीं, नॉट फॉर मी, फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड वॉर।
नहीं, वैसे इंडिया की भी बहुत चेंज हो जाएगी और गोल्ड के रेट बढ़ जाएंगे, गोल्ड सिल्वर के रेट्स भी बढ़ जाएंगे। बढ़ेगी ना, मतलब गोल्ड पे आप इन्वेस्ट करो, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट बेटर करो। वो ज़्यादा बेटर है। मैंने बहुत टाइम पहले भी कहा था, मैं एक्चुअली आज से 8 महीने पहले भी मैंने किसी को कहा था एज अ फ्रेंड, वैसे किसी फ्रेंड को, दैट अपना सिल्वर खरीद लो। भाई मेरी चांदी का रेट बढ़ा है, मैंने चेक करा था। अभी और बढ़ेगा, चांदी सोने से ऊपर जाएगी, देखना क्या बात कर रहे हो, जाएगी। चांदी का रेट सोने से ऊपर जाने वाला है? जाएगी। और इवन की देखो, सही बोलूँ तो बीजेपी का थोड़ा हिलेगा, बीजेपी का मैटर थोड़ा हिलेगा। बीजेपी हटेगी? हटेगी तो नहीं बोलूंगा, हाँ। किस किसी जगह पे मतलब खिलाफ होंगे लोग। हट जाएंगे लोग ना, छोड़ देंगे। फिर कांग्रेस पार्टी फिर धीरे से उठेगी, धीरे धीरे अपना हाथ आगे लेकर आएगी ऐसे तो मतलब मोदी का चीज। हाँ, फिर वही मोदी का टाइम खराब हो रहा है। हाँ, उनका टाइम पीरियड अभी सही नहीं है वैसे भी। और लांछन वगैरह जो उड़ रहे हैं उन पे, हाँ। ठीक है, नॉर्मल है वैसे तो। आजकल ये होना था। देखो, आप ना एक लेवल तक ऊंचाई पे जाते हो, फिर आप नीचे गिरते हो, आपको ना 1000 बंदे आते हैं आपको नीचे खींचने के लिए। आगे नहीं चलाते। अगर आप नहीं सुन रहे उन लोगों की, आपको फर्क नहीं पड़ता, वो आपको गाली वगैरह कुछ कर रहे हैं, आपको नहीं फर्क पड़ता, आप कहते हो बोलता रहा, मेरा नाम हो रहा है। उसी नाम से ना ऊपर ऊपर वो कोटा लिखा जा रहा है आपका, सिर्फ उस नाम की वजह से ना, उस हिसाब से उस बंदे को वोट मिलने हैं, वो उसके हिसाब से फिक्स्ड है भाई साहब, और वोट भी उसी हिसाब से उसको मिलने हैं। भले वो लोग बंदे उसको गाली बक रहे हैं, केजरीवाल का कुछ नहीं होने वाला। कैसा टॉपिक। अच्छा हाँ, तो मतलब अभी आपने एक प्रेडिक्शन मेरे को पहले मतलब ऑफ कैमरा भी बताई थी, कुछ गर्ल्स के रिलेटेड थी, वो क्या थी? हाँ, लड़कियों के लिए थोड़ा साल अच्छा नहीं है। हो भी रहा है, गलत भी हो रहा है लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा, मैं देख रहा हूँ। लड़कियों में तो शुरू से गलत होता है। हाँ। वैसे तो सही बोलूँ तो, और हर बार की तरह इस साल भी वैसे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा, चंद्रमा जैसी बाहर आ जाए तो लड़कियां अपने घर हो जाए। भाई साहब रात को ही चीजें हो रही है गलत। रात को ही होती है, ऑब्वियसली बात है, चंद्रमा ही तो कराता है। मन का कारक हमारा चंद्रमा। लड़के का मन बिगड़ता है, रात को दारू पी के लड़का पागल हो जाता है, उसका चंद्रमा डिसबैलेंस होता है, यानी कि उसके अंदर बॉडी के शरीर में हाँ पानी की जगह दारू आ गई। अब दारू पानी मिक्स, हाँ, अंदर पूरी दारू चल रही है, चंद्रमा आ गया, रात हो गई, शाम हो गई, चंद्रमा आ गया, वो बंदे का दिमाग मत्था खराब। तो क्या होता है ये लोग मतलब जो अंदर से ना ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है ना, सेक्स एडिक्शन बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ जाता है यार। क्यों बढ़ता है सेक्स एडिक्शन ऐसे लोगों का? मतलब क्या कोई प्लैनेट इफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? मतलब ये planet- चंद्रमा चंद्रमा ही आपको, देखो हर एक चीज का आपके मन बेसिकली ना, सब कुछ आपका मन ही है, और मन का कारक है चंद्रमा, ठीक है, हाँ, और वही आपका माँ का कारक भी है। तो इस वजह से ये लोगों के अंदर वो होता है, और किसी भी औरत को गलत नजर से देखकर वो चीजें हो रही है इकट्ठा। नेगेटिव पॉजिटिव साथ में चलते हैं हमेशा, हमेशा, हाँ हमेशा साथ में, यीन एंड यांग साथ ऐसे ही रहते हैं। वही है, काला जादू फिर तो है। सब कुछ है। ठीक है, अगर मैं हूं ना, मैं अगर अपने आप को बोलूं मैं बहुत पवित्र इंसान हूं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं दूसरी वाली बातें हैं ये। हर इंसान में दोनों साइड्स है भाई। दोनों साइड है, वो भी जरूरी है। हाँ। बट वो कुछ परसेंटेज के हिसाब से बंदा कितना, उसको क्या वो अवेयर है उस चीज से। हाँ। मेरे अंदर कोई नेगेटिव चीज है, ठीक है, बट मैं अवेयर हूँ उस चीज से कि हाँ यार मेरे अंदर एक चीज नेगेटिव है कि मैं बार बार फोन चेक करता हूँ। लेट्स सपोज एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, मैं बार बार फोन चेक करता हूँ, मैं अवेयर हूँ उस चीज से। या मैं किसी लड़की को देखता हूँ, हाँ ठीक है, मैं उसको गलत नीयत से देख रहा हूँ, ठीक है, बट मैं अवेयर हूँ यार, मैं देख रहा हूँ गलत है ये चीज, मेरे मैं किस चीज से एक अवेयर हूँ, हाँ तो गलत दिख रही है मेरे को, गलत दिख रही है मुझको, तो ना वो ही काफी है कि मैं अवेयर हूँ, मुझे पता है ये गलत है, तो खुद ब खुद ये जो है ना इंद्रियां, ये जो देख रहा है सब कुछ, इसको सब देखना है, ये राहु है, यही राहु है, यही राहु इसको है। सब देखना है, इसको हर एक चीज देखनी है, ठीक है, यही ऑब्जेक्शन देता है सबसे ज्यादा, ये आंखों से देख रहे हो तभी तो ऑब्जेक्शन आ रही है किस चीज के प्रति, तो बस इसको फिर शट डाउन कर लेता है। सन्यासी यही तो करते हैं। ये सही कह रहे हो। पता है एक इंसान को ना पता होता है, वो जब गलतियां भी कर रहा होता है ना, उसे मालूम है ये गलतियां है। कभी कभी हम भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो 4 चीजें सुनते हैं जो हमको पहले से पता होती है कि वी आर रॉन्ग एट दिस स्टेज और इसी को हमको ठीक करना है, और हम सिर्फ सुनने आए हैं। वो भाई भी हमें यही बोल रहा है, ये सुधार लो, डिसिप्लिन हो जाओ, कंसिस्टेंट हो जाओ, बात खत्म, वही करना है। तुम्हारा। और ऐसी मतलब बिक रही है ये सारी चीजें, मुझे जो लग रहा था यार मैं कहता हूँ, चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं एक आधा उपाय मैं दे देता हूँ, हाँ। ठीक है, आप मेरे फिर से दोबारा 2-3 बारी पॉडकास्ट करो, हाँ। ठीक है, मैं भी फेमस हो जाऊंगा, बात करता हूँ, और- मैं भी बेचने लग जाऊंगा कुछ ना कुछ चीजें। हाँ, पैसा हर एक किसी को चाहिए, पैसे ही तो सब कुछ है एट दी एंड। बहुत सारे हो गया,
सही कर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है बट जो पॉडकास्ट नहीं आते वो बढ़िया अपना वहाँ पे लगे हुए हैं काम पे, वो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, छाप रहे छाप रहे हैं। दनादन दे दनादन। टक 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 बट कंसल्टेशन। देखना कभी भी कोई जो ढंग का एस्ट्रोलॉजर होगा ना, हाँ, वो कटा ही होगा बिल्कुल ही। ढंग का एस्ट्रोलॉजर इन चीजों से कट जाएगा। कट वो पैसों के लिए काम नहीं करेगा, क्या होगा? करेगा वो पैसों के लिए, बट उतना रखेगा कि भैया ठीक है, मेरे को ये, मेरे पास ये अमाउंट आया, उसको ना पता होगा ओके, कि भैया ये अमाउंट मेरे पास आना है, मेरे को इस अमाउंट में से इतनी बलिदान भी देना है, कुछ देना भी तो है ना मेरे। बिल्कुल। मैंने वो बलिदान दे दिया, हाँ, ठीक है, मेरे पास 30% आए, मैंने 30% से 10% सिर्फ बलिदान दे दिया एक जगह पे कि यार मेरा एक कुछ ना कोटा था, शायद मैंने किसी को देने में नहीं होंगे, चल मैं दान कर देता हूँ, इससे अच्छा पता नहीं देना होगा किसी को, देना होगा चला जाएगा अपने हिसाब से, मैंने दे दिया, मैंने किसी गरीब को दे दिया, मैंने कहीं दान कर दिया वो पैसा, ऊपर लिख दिया, तो मेरे को वो पैसा मेरे पास ही टिका रहेगा, क्योंकि मैंने इसको कोटा काट के दे दिया किसी को। अरे जा, अब कहते हैं ना, तभी कहते हैं जितना आ रहा है उस हिसाब से दान भी करो, दान जरूरी है। आपने जो पिछले जन्म में किसी को देना होगा ना, देना फिर इधर भी है, इस जन्म में भी, तभी आप आए हो क्योंकि आपने कुछ देना है, तो बस आप वैसे ही दे दोगे आप, ये कोटा वहीं से कट जाएगा। तभी कहते हैं पैसा आता है तो उसको हूंजो मत, पकड़ के मत बैठो, अरे पैसा पैसा पैसा, क्या पैसा है, क्या करोगे इतना पैसे होगा, पागल हो। परिवार है, ठीक है, इंसान एक परिवार क्रिएट करता है, ये मेरी बीवी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा पूरा कुटुंब, ये मोरा कटू। हाँ, हाँ ये मेरा पूरा कुटुंब, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा, इन्हीं के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। बंदा इधर से पैसे कमाई जा रहा है, कमाई जा रहा है, कमाई जा रहा है, वो कमाने में इतना खो जाता है, उस पीछे पूरी फैमिली, यार कब आएगा, कब हमें टाइम देगा। फैमिलीज को टाइम नहीं दिया जाता है, अपने रिलेशंस को टाइम नहीं दिया जाता, दोस्तों के साथ समय नहीं बिताया जाता है। जब देखा है मैंने ये दोस्त चीज। तो बैठे होते हैं इधर इधर से, ये वाला बंदा टक टक टक, दूसरे से वो लगा होता है टक टक टक। भैया एक और चीज है, कुछ लोग उतना कमाते नहीं है, मतलब उतना धन प्राप्त नहीं हो रहा है, पर काम बेचारे इतना कर रहे हैं कि फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे, दोस्तों को टाइम नहीं दे पा रहे, रिश्तों को टाइम नहीं दे पा कुछ रहे। लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 20-25 हजार रुपये या 15 हजार रुपये भी कमाए, 10 हजार 7 हजार, वो बहुत बिजी शो हो जाते हैं, नहीं वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। हाँ वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, उनको पता लग गया है भैया ये मेरे पास इतना, मेरी जमा पूंजी मेरे पास आ रही है, ये फिक्स आ रही है, इसमें खुश रहना है। मेरे को करना ही है, मेरे को कोई बात नहीं, जब देना होगा उसमें देना होगा, ये भी अवेयरनेस है, ठीक है, उसमें जब टाइम आएगा वो दे देगा। वो भैया इतना उसको विश्वास है अपने भगवान पे या इष्ट पे या फिर जिसको भी वो पूज रहा है, उसको इतना यकीन है, सिर्फ उसके यकीन के अनुसार ना भगवान कहता है यार इस बंदे ने इतने साल निकाल दिए, इस साले ने कुछ मांगा नहीं मेरे से, ये कैसा इंसान है, इसको मैं 10-12 हजार इतने सालों से दे रहा हूँ, ये साला उसमें भी खुश है, संतुष्ट आदमी। और दूंगा इसको मैं। और दूसरी तरफ वही एक भीख मांग रहा है, दे 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 दे, नहीं देगा, नहीं दूंगा, मांगता रहे। आपको क्या लगता है जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी वेचुअलिटी करते रहते हैं कि स्पिरिचुअल हो जाओ, आपको स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहिए, क्या मतलब क्या है ये चीज़, ये बकवासबाजी है या क्या है? पागल है, ये बकवासबाजी है। क्यों, मतलब क्यों, रीज़न? क्या लोगे स्पिरिचुअल हो गए, घंटियां बजाओगे? मतलब लोग कहते हैं ना एकदम वो सनातन पे चले जाओ, ये कर वो कर लो, पहाड़ों में चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। लोग अपना धर्म तो ढंग से फॉलो नहीं कर पाते, स्पिरिचुअल क्या बनेंगे जिस के इंसान के अंदर ईर्ष्या, ठीक है, लोभ, लालच सबके अंदर है कहीं ना कहीं, सबके अंदर भरा है, बट उससे अवेयर होते सोते भी वो कर्म कर रहा है, कुकर्म। तो मेरे हिसाब से तो पागल बनती है स्पिरिचुअल होना भी। एक करेला लो, करेले को लेके ना तीर्थ पर ले जाओ, वापसी लेकर आओगे ना, उसकी नेचर वही रहेगी, करेला ही रहेगा, मीठा नहीं हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा यहाँ पे ना मैंने देखा है बहुत लोग मेडिटेशन के बारे में कहते हैं, मन शांत करो, डिप्रेशन से दूर हो जाओ। शांति रहेगा फिर मन वहीं पे टिका रहेगा, उससे ऊपर बढ़ भी नहीं पाएगा, मेडिटेट स्टेट पे ही रहेगा। तो ये जो मेडिटेशन कोचेस बने फिर पागल रहे है, हैं, वो भी पागल है, वो भी पागल है। हाँ ही पागल, ओह माय गॉड, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप सामने वाले का और खुद का भी। मेडिटेशन कोचेस हाँ वो 21 रुपए में आप हमारे इंस्टाग्राम पे वो ज्वाइन कर लो, लाइव वर्कशॉप होगी 1 घंटे की। एग्जैक्टली वर्कशॉप होगी, वो वर्कशॉप ज्वाइन कर लो, आप मेडिटेट करना सीख जाओगे, अपना चक्रों को वो एक्टिवेट करना सीख जाओ। अबे वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तभी तो तुम जिंदा हो, वो उसके हिसाब से चल रहा है, ऑलरेडी अंदर चल रही है सब कुछ ऑटोमेटिकली, आप सांस ले रहे हो ऑटोमेटिकली ले रहे हो, ऑटोमेटिक ले रहे हैं, बोलते नहीं रहे ना उसको सांस ले तू, तभी मैं, नहीं नहीं नहीं, आप उस पर सिर्फ ध्यान देते, ध्यान दे रहे हो, आप शांत रहते हो, चुप रहते हो, चुप रहते हो, समझते हो सामने वाले की बात, अपनी बात, अपने अंदर भी झांकते हो, मैं क्या हूँ, सामने वाला कौन है, कैसे ऑब्जर्व करते हो बोलने से पहले, ये मेडिटेट ही तो है।
आप ऑलरेडी मेडिटेट कर रहे होते हो, आपको नहीं पता होता, आपका मन ऑलरेडी मेडिटेट स्टेट पे होता है जब already। उसको जरूरत होती है वो खुद चला जाता है, चला जाता है। आपकी जरूरत नहीं है उसको बोलने की, आप उससे सिर्फ बात करो अपने मन से। तो पहली बात तो बात करना सीखो, उसको कमांड दो, उससे बातें करो, तभी वो अपने सही ट्रैक पे जाएगा। फिर तो मैनिफेस्टेशन भी होगी, फिर सब कुछ हो, फिर जो बंदे को चाहिए वो भी मिलेगा। तब भी वो भी लिखा होगा कि ये इस टाइम पीरियड में ये इसका दिमाग ये ठीक हो जाएगा, फिर ये सब चीज़ें वो सीखेगा, ये स्पिरिचुअलिटी में वो जाएगा, ये इस चीज़ वो सीख जाएगा, उसके बाद से वो एनलाइटमेंट बन जाएगा। अरे बेकार की बात है। धन प्राप्ति और जो नेगेटिविटी है, लोग कहते हैं कि घर में पैसा टिकता नहीं है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है, उसके लिए क्या करना चाहिए कि लोगों को धन लड़ना कुड़ना बंद करो, घर में कलह करना बंद करो। अगर घर में नहीं लड़ोगे तो धन मिलेगा, नेगेटिविटी दूर होगी। यार घर को पॉजिटिव उससे एनवायरनमेंट से भरो ना, घर है और अच्छा करो, और अच्छा करो, वो घर ही आपका वही है। घर में कहीं कहीं जगह पे क्रैक आता है ना, क्रैक्स आते हैं, हाँ, वो सीलन आ जाती है। और इस शरीर पे ये इधर उसी शरीर पे वही पड़ रहा है। तो आप ये कह रहे हो सीलन नहीं आनी चाहिए? अब नॉर्थ ईस्ट में अगर सपोज क्रैक आ जाता है, North तो बंदे की सीधा छाती पे वार, उसकी चेस्ट एरिया जाता है। हाँ, फिक्स है हर एक चीज, आपका घर ही आप ही हो। तो आपके घर में जो आइटम पड़ी है ना, हाँ, कोई चीज़ यहाँ पड़ी है, ये माइक यहाँ पड़ा हुआ है, ये हर एक चीज़ ये ना अपनी जगह पे ही है, वो अपनी जगह पे ही रहेगी। और लोग जैसे घर में कलेश करते हैं, कूटते रहते हैं, दूसरे जेलिसी रखते हैं, और एक ही परिवार एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, प्यार नहीं है, तो उस घर में लक्ष्मी क्यों टिकेगी? लक्ष्मी सिर्फ नारायण के चरणों में रहती है। लड़की बट कहती है मैं क्यों अपने पति के पैर छूं, मैं क्यों ये काम करूं? अरे तू बहन, तू स्त्री है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो स्त्रियां मैंने देखा है, मैं गया था स्नेह देसाई जी के इवेंट में, बहुत बड़ा इवेंट हुआ था भाई साहब। उनके इवेंट में वो उनकी वाइफ आती है, वो इवेंट कर रहे होते हैं, इज अ वेरी पॉजिटिव वाला एक ऑरा मतलब फील हो जाता है, बहुत अच्छा है। वाइफ आती है, स्टेज पे आती है, सबसे पहले आके पैर छूती है, सबसे पहले। लव मैरिज है, और आज तक जब भी कुछ बड़ा होता है, जब भी वो डेली का है कि वो डेली अपने पति के पैर छूती है, क्योंकि वो यम है ना, हाँ, पति के पैर में भी यम है। पति नहीं कहता है, वो खुद कर रही है ये काम, और दे आर वेरी रिच। क्योंकि उनको पता है एक चीज का कि मेरे पति के पैर में ही यम बैठा हुआ है, मेरे को वो नेपट्यून बैठा हुआ है, उसको मुझे टच करना है, वो पोर्टल खोलना है उसका, ठीक है? मैं उसको वहां टक करूंगी, मेरे अंदर का पोर्टल खुलेगा, एक हार्ट चक्र, और वो घर में धन प्राप्ति आती जाएगी। तो वो अच्छी चीज है। हाँ, बट आफ्टर मैरिज लड़कियों को पैर छूने का अलाउंस होता है आफ्टर मैरिज, ये भी याद रख। आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज, उससे पहले ये चीज नहीं करो यार, वो कन्या है अभी। अच्छा, शादी से पहले करना है। शादी से पहले वो कन्या है, पूर्ण कन्या है वो, ठीक है? जिन लड़कियों के अंदर पुरुष तत्व ज़्यादा होता है ना, तो उनको ना गाइनों की भी प्रॉब्लम बहुत रहती है, वो लोग लड़कियां गाइनों पे भी पहुंच जाती हैं। उनके अंदर है मैं करूंगी बिजनेस एक्ट, मैं करूंगी एम्पायर खड़ा, मेरे पिताजी ने बच्चा नहीं लड़का पैदा करा, मेरे को मेरी बिटिया नहीं पैदा करी, उसने मेरे को एज ए लड़का पैदा करा मेरे पिताजी ने। और लड़का ही बहन, तू लड़का ही बन नहीं रहा, फिर तू ही संभाल फिर पूरे घर को, बच्चा भी तू ही पैदा कर, हवा में पैदा हो जाएंगे, सारी चीज़ खुद ही हो जाएगी फिर। सबके रोल्स अलग है, वो डिफाइंड है। डिफाइंड है। हम, मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं ऑन कैमरा ये चीज बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से लड़का लड़की इक्वल नहीं हो सकते भाई, क्योंकि एक लड़का अगर क्योंकि एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव, फिजिकली स्ट्रांग है, फिजिकली वीक है, उस हिसाब से हम दोनों के हम सबके अंदर ना, हाँ, एक इंसान के अंदर औरत भी है, औरत भी है, बिल्कुल, एक इंसान में औरत होती है, मेल भी होता है, सब कुछ है, ठीक है? दोनों चीजें साथ चलती है, सही गलत भी साथ चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव साथ चलता है। हमारे अंदर स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों सब साथ में चलते हैं, उसके बीच में से एक और तत्व हो रहा होता है, वो सुषुम्ना, वही कॉस्मोस से कनेक्ट करता है हमें। वही ना, मैंने देखा है कि कुछ लड़कियां कहती है कि लड़के बाहर ज्यादा घूम रहे हैं, हम भी घूमेंगे, घूमने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हम घूमेंगे तो शायद हमारे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं होगा, वो घूमेगी एक्चुअली ऐसे तो गलत हो जाएगा। लड़कियां जो लोग ऐसे कहती हैं हम छोटे कपड़े, बोलना नहीं चाहिए, ठीक है? बोल दो, बहन को मेरी पसंद है, छोटे कपड़े पहनना तो पहन। हाँ, वो फिर वो ये बहाना मारते, साड़ियाँ भी तो है ऐसे, साड़ियाँ भी तो हम पहनते हैं, साड़ी में तो सब दिख रहा होता है पेट, अरे ये ना भी है, ना भी है, इधर से तूने सब कुछ खींचना है, तूने ये कॉस्मोस से एनर्जी खींचनी है अपनी नाभि से। अच्छा, लड़कियां ही खींच सकती है अपनी नाभि से, हम ना भी तो बल्कि हमारे पास चाहिए, हम नहीं खींच सकते, बच्चे यहीं से होते हैं ना, बच्चे ऐसे अपनी माँ की योनि से कनेक्टेड, अंदर ऐसे यहीं से कनेक्ट होते हैं ना नाभि से, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? हाँ, तो ये उनका पोर्टल है, हमें न्यूट्रिशन जब अंदर यहीं से मिलता है, तो माँ सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग चीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है यार माँ। ये जो स्त्री है ना, हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। हम मर्दों को संभालना नहीं आता, हम कुत्ते खानी मचाते हैं, हम भौंकते रहते हैं लड़कियों पे, बस
हमें चिल्लाना आता है उन पे, हमें उनको समझना, उनको मनाना नहीं आता। नारायणी को देखा है कैसे बैठे हुए ना, उनसे सो रहे हैं बस, ठीक है, लक्ष्मीनाथ चरणों पे, वो अपना सब कुछ त्याग त्योग के अपना साइड में होके बैठे हुए हैं, जय मैं सो रहा हूँ, मेरे को कोई लेने देने किसी से, भाड़ में जाए, सब चीज़ें हैं हमारी। मैं ये बस भी बोलूँगा, स्कूलों के अंदर एस्ट्रोलॉजी सिखानी चाहिए। ये हमारा वेद पुराण बहुत वास्ट है, ये नशे की तरह है, ये आपकी कहते हैं ना शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये उसकी तरह है आपकी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, इससे प्यार करो, इसको सीखो। मैंने देखा है कि बहुत पुरानी से पुरानी बीमारी होती है एक इंसान में, तो शारीरिक बीमारियां बहुत ज़्यादा होती है। क्या एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई कॉमन उपाय है जिससे पुरानी से पुरानी बीमारियां ठीक हो पाए? कुंडली चेक करो, देखो कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा आपके अंदर का चक्र खराब है। मैंने क्या कहा, चक्र ग्रह साथ में ही रहते हैं। चक्र और ग्रह दोनों को चेक करो, वो चेक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे आप ग्रह को देखोगे ना, आपके वो फिक्स्ड है, जैसे भाव फिक्स होते हैं ना, ये एक खाना नंबर 2 3 4 5 6 8, वैसे सेम हमारे यहाँ पे फिक्स है। तो बस वो ग्रह इधर ऐसे चल। आप ये कह रहे हो कॉमन रेमेडीज मत करो, हाँ, इससे अच्छा पर्सनल अपनी खुद की करवाओ, वो अलग है, सबका अलग है। हाँ, यूट्यूब पे सर्च करके इतर मत लगाओ, नंबर मत लिखो, ये सब चीजें चलती रहती है, बेकार की चीजें छोड़ो। ओ भाई साहब, कोई ऐसा मंत्र है आपके पास, मतलब जिसे हम रोज चैंट करें तो हमारी जिंदगी बदल जाए, पॉजिटिविटी आए और अच्छा हो जाए? आकड़म बगड़म चौड़म, इसको इतना बोलो, इतना बोलो, इससे से भी एनर्जी आप ग्रैब कर लोगे। मंत्र हम इंसानों की बनाई हुई एक फ्रिक्वेंसी है, हम जिस चीज़ की फ्रिक्वेंसी भेजेंगे वो फ्रिक्वेंसी हमें वापसी आएगी। सेम ऐसे ही है, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए बोल दो सिर्फ, अरे भगवान मेरा ही काम करा, मुझे नहीं पता, तू देखा, या छोड़ दो, भगवान पे छोड़। या गुरु है, गुरु को बोलो, अरे यार गुरु जी देखें मेरा क्या जा रहा है, आपने आप देखें, मेरे को तो ये चीज़ चाहिए, बात खत्म, भूल जाओ, त्याग दो उस बात को। फिर उसके बाद फिर अपने आप देखो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चीज़ें होती चली जाएंगी। तुम्हें किसी मंत्र की जरूरत नहीं, किसी तंत्र की जरूरत नहीं, किसी विद्या की जरूरत नहीं है, सब तुम्हारे अंदर है। सिर्फ उस पर विश्वास रखो, सिर्फ विश्वास मात्र से। ह्यूमन कॉन्शियसनेस सबसे बड़ी चीज़ है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। हम इंसान ना भगवान की बनाई हुई सबसे अनमोल चीज़ है। हम ये चीज़ समझते ना हम अपनी खुद की कदर करते हैं, ना इस शरीर की कदर करते हैं, ना इस आत्मा की जो इतना इतना ज्ञान पीछे से लेकर आ रही है कितने कितने सालों से। हम कदर कुछ नहीं करते। हमें सिर्फ आना है, मौज मस्ती काटनी है, फालतू की चीज़ों में पड़ा रहना है, उसी लूप में फंसे रहना है कई सालों तक, और मर जाना है, एंड। और हम पहुंच गए फिर पंजाब। समझ गया। और समझे स्टार्टिंग वाली लाइन। लेकिन एक चीज़ है कि यार मैंने सुना है कि एस्ट्रोलॉजी में ना हम मतलब बोलते हैं ये प्लेनेट ठीक कर लो, वो प्लेनेट, सारे प्लेनेट ठीक करना बड़ा मुश्किल काम होता है, शायद कर भी नहीं पाते हम यार। ही क्यों है सारे प्लैनेटों को? अगर कोई चीज़ आपके अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, कोई प्लैनेट, आपने उसको छेड़ दिया खामखा, वो अब लेट्स सपोज शुक्र किसी घर में, अच्छा घर में बैठा, सब कुछ है, ठीक है, अच्छा है उसकी कुंडली में शुक्र, ठीक है, और वो अगर और अच्छा हो जाए, एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर, ठीक है, जुपिटर अच्छा हो जाएगा, दूसरी बीवी भी घर पे आ जाएगी, उस बंदे के अंदर पराक्रम बढ़ गया उस चीज़ का कि मैं और एक और बीवी पाल सकता हूँ। कोई सही गलत ये थोड़ा ना इसमें कि हाँ मेरी 2 बीवियाँ हैं, मेरी 3 बीवी हैं, गलत है। अरे उस बंदे के अंदर है शक्ति कि वो 3 बीवियों को संभाल पा रहा है। लोग बस ये सोच रहे हैं यार ये बंदा गंदा नीच। अरे तुम ये देखो, वो 3 बीवियां पाल रहा है, उसके अंदर इतना जोश है, उसके अंदर इतना, और वो तीनों खुश है, वो तीनों खुश हैं, आपस में भी खुश हैं। वो अरमान मलिक है तो एग्जांपल, वो दिखता है ना उसके अंदर वो चीज़, वो दिखता है, वो उसकी बीवी कंप्लेंट भी नहीं करती है। कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, उनको भी तो पैसा मिल रहा है, वो भी तो पैसा तो हाँ, वो पूरी फैमिली इस चीज़ से कमा रही है, वो शादी कर ली है, व्लॉगिंग, सबके चैनल अलग अलग है भाई। कल वो बड़ा पाव गर्ल आई थी ना, उसने दूसरी शादी कर ली, बड़ा पाव गर्ल। यार खुद देखो यार पैसा चल रहा है, मनी, व्यूज, सिर्फ व्यूज, पैसा, फेम चाहिए लोगों को, फालतू की हरकत कर रहे हैं। एक ड्रॉप, मैं अभी कल परसों ही देखा, एक ड्रॉप वो समुद्र के उसमें से ऐसे नहीं निकाल रहा, ये बंदा मेरे को फॉलो कर ले। अरे क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ का? वो कहता है कि मैं रोज पानी की एक बूंद निकालूंगा, जितने आप मुझे फॉलो करोगे उतनी बूंदें निकालूंगा, ये चल रहा है। पागल हो। थैंक यू तनिष भैया, आप आए हमारे पॉडकास्ट में, इतने डेप्थ में एस्ट्रोलॉजी को इतनी चीजें एक्सपोज करी, इतना कुछ बताया। एक्सपोज नहीं करा मैं, जस्ट एक आपको एक आगे से ना एक वो ये स्टार्ट है, ये आपको बस एक लाइन दिखाई है कि भैया ये एक लाइन है, तो आगे आप यहाँ बैठा करो, बट एक ये लाइन है, इसके पार आओ, आपको विजडम क्लियर हो। जो मैंने आपका माइंड जा रहा है ना, आप में बहुत कुछ है भाई। मैं चाहूंगा कि आप पार्ट 2 में भी आप आओ, क्योंकि इसको हम एक सीरीज़ बनाएंगे, एक बड़ी सीरीज़ आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कोई सही एस्ट्रोलॉजर आकर ही
ऑडियंस को समझाइए। देखो सही गलत मैं अभी भी कह रहा हूँ, कुछ नहीं होता है। जब आपकी किस्मत खराब है ना, तब आपको एस्ट्रोलॉजर भी ऐसे ही मिलेगा अच्छा, कि आपका पाटा गोल कर देगा। ओके। जब आपकी किस्मत इतनी खराब है ना, आपको एस्ट्रोलॉजर भी ऐसे ही मिलेगा। बट अगर किस्मत अच्छी है ना, आपको राह चलता कोई भिखारी भी अगर आपको आशीर्वाद दे देना, उसका आशीर्वाद भी आपको अमीर, लाखों, करोड़पति बना सकता है। अगर आप भी चाहते हो कि तनिष भैया की आपको कंसल्टेशन लेनी है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ जाके आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो लिंक भी है, आप लिंक से भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप भैया को फॉलो कर लेना, ठीक है, और डेली रील्स पे बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप रहे हैं, और ऐसे और मज़ेदार पॉडकास्ट आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।